ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 91 बाडॉक का निर्णय। अनुवादक डीएम। अगला ग्रह होंगशान की रक्षा का मुद्दा है। इसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें एक विशेष युद्ध स्क्वाड्रन स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अभी भी सैन्य युवाओं को प्रशिक्षित करने का मुद्दा है। इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। जब तक आप अपने परिवार के प्रभारी नहीं होते हैं, तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दैनिक आवश्यकताएं कितनी महंगी हैं। जिया ने पाया कि एक बार जब वह नेता बन गया तो उसे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ा। यद्यपि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से इन मामलों से निपटना असंभव है, लेकिन ये उनके आधार के प्रारंभिक चरण के बाद है और कई चीजें थीं जिन्हें अभी भी उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचने की आवश्यकता है। उन्हें उन जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है जो उनकी हैं और उन्हें जानबूझकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अभी जिया उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। राजा वेगेटा ने मूल रूप से उन्हें कैसे प्रबंधित किया। निश्चित रूप से यदि कोई राजा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत दीर्घकालिक समृद्धि चाहता है, तो वे अपने क्षेत्र पर शासन करने के लिए शक्तिशाली ताकतों का उपयोग करने पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कम से कम उन्हें शासन करने के लिए आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है और प्रबंधन टीमों का उपयोग वह कर सकता है। जिया को यहाँ की सेनाओं के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रबंधन टीम राजा वेगेटा की तुलना में बहुत कमजोर थी। उपलब्ध प्रतिभाएं जो वह उपयोग कर सकते हैं वे केवल एड्री, ब्रुक और अन्य हैं। आधे अधूरे मन से शासन शुरू करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। कभी कभी वह सोचते हैं कि क्या यह बेहतर होगा कि बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी सैन्यों के बीच दिखाई दें। स्वाभाविक रूप से यह विचार सिर्फ उसके दिमाग के माध्यम से उभरा और फिर उसने जल्दी से फिदेया लोगों पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। शायद सैन्य मार्शल आर्ट के साथ जोड़े गए फिदेया लोगों की बुद्धि दोनों एक दूसरे पर संयोजन और भरोसा करते हुए एक आदर्श बल बनाने में सक्षम होंगे। हम वर्तमान सबसे मजबूत सैन्य के एक समूह का चयन कर सकते हैं और होंगशान गार्डियन कॉप बना सकते हैं, और इसमें अस्थायी रूप से 1000 लोग हो सकते हैं। जिया ने एक पल के लिए सोचा और होंगशान गार्डियन कॉप की स्थापना का विचार प्रस्तावित किया। गार्डियन कॉप का आकार सैया की संख्या पर आधारित है। आखिरकार सैया की केवल एक छोटी संख्या है, इसलिए गार्डियन कॉप का आकार एक बार में बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। जिया ने कहा, महत्वपूर्ण बिंदु सैन्य युवाओं का प्रशिक्षण है। मैं उनमें से लोगों के एक समूह का चयन करना चाहता हूं और उन्हें प्रशिक्षण से गुजरने के लिए कई दस्तों में विभाजित करना चाहता हूं। भविष्य में मैं गिन्यू फोर्स जैसे कई विशेष युद्ध स्क्वाड्रन स्थापित करना चाहता हूं। यदि आप उन्हें की प्रशिक्षण विधि सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि वे जल्दी से युद्ध शक्ति बना सकते हैं। जिया के इरादों को जल्दी से समझते हुए आद्री की आंखें भयानक जिन्यू फोर्स के बारे में सोचकर चमक उठी। उन्होंने दिल से सिर हिलाया और कहा, जिया ने जो कहा है वह गलत नहीं है। सैयान के लिए कभी भी ग्रह से बाहर नहीं जाना असंभव है, इसलिए विशेष युद्ध स्क्वाड्रनों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और ग्रह होंगशान की रक्षा के लिए एक सामान्य स्क्वाड्रन भी स्थापित किया जाना है। खैर, हम पहले मौजूदा सबसे मजबूत सैन्यों में से भर्ती करेंगे। उस स्थिति में चालिन, आप सबसे मजबूत सैन्य की सूची का आयोजन करते हैं। जिया ने अपना सिर उस मादा सैयान की ओर घुमाया और कहा, हाँ। चालिन ने कहा कि जैसे ही वह लंबी और सीधी खड़ी थी, उसका अति सुंदर फिगर पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने कहा, जहां तक विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के सदस्यों की बात है, तो उन्हें मैं और शीलिंग व्यक्तिगत रूप से चुनेंगे। वे ग्रह होंगशान की मुख्य ताकत होंगे। जिया ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो ऐसा ही हो। अगले कुछ दिनों में जिया आद्री और अन्य सदस्यों के मुद्दे के कारण व्यस्त थे। आद्री की तरफ से काम बहुत सरल था। चालेन से सैन्य योद्धाओं की सूची प्राप्त करने के बाद प्लेनेट होंगशान की गार्डियन फोर्स को जल्दी से स्थापित किया गया था। ये कहा जाना चाहिए कि सैया सहज रूप से योग्य योद्धा हैं, क्योंकि मजबूत लोगों को बाहर खींचने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ठीक विपरीत था, क्योंकि जब जिया और अन्य नेताओं ने खुलासा किया कि वे प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉर्प्स की स्थापना करना चाहते थे, तो हर सैयान ने उत्साहपूर्वक साइन अप किया और यहाँ तक कि पद के लिए कई मैचों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा भी की। अंतिम सूची की घोषणा के साथ कुछ सैया जिन्हें नहीं चुना गया था, उनके चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। इसलिए घर लौटने के बाद उन्होंने और भी कठिन प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि गार्डियन कोर के लिए चयनित नहीं हो पाना बहुत शर्मनाक बात थी। इसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अकल्पनीय है और ईमानदारी से सैयान की सोच को समझ नहीं सकते हैं। ये होंगशान गार्डियन कॉर्प्स सामान्य रूप से ग्रह की रक्षा करेगा। हालांकि चूंकि आसपास के कई ग्रह प्लेनेट होंगशान की सेनाओं के लिए किसी भी खतरे के नहीं थे, इसलिए गार्डियन कॉर्प्स के सदस्य आमतौर पर अन्य सैयान के साथ प्रशिक्षण में व्यस्त होंगे ताकि समय बर्बाद न हो। हालांकि जिया का पक्ष बहुत अधिक थकाऊ था। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के सदस्य की प्रशिक्षण सीखने वाले पहले व्यक्ति होंगे, इसलिए इसके सदस्यों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। इसमें 2 सप्ताह लगे और सदस्यों के लिए नींव मूल रूप से स्थापित की गई थी। जिया ने कुल 85 युवा सैया का चयन किया। इनमें से जिन लोगों का चयन किया गया उनमें से ज्यादातर बहुत छोटे थे, क्योंकि उम्र जितनी कम होगी, पारंपरिक सोच से उनके परेशान
होने की संभावना उतनी ही कम होगी और उनकी अनुकूलन क्षमता बेहतर होगी। हालांकि सैयां हमेशा जल्दी परिपक्व होते रहे हैं। इन बच्चों को पहले से ही पता है कि वे क्या सामना करने जा रहे हैं, इसलिए जब उन्हें चुना गया तो वे सभी उत्साहित थे। उनमें से हालांकि जिया स्क्वाड के सदस्य शक, अनास्तासिया, एंजेलिन, लिडिया और बेली थोड़े बड़े थे, क्योंकि वे पहले से ही अवधारणा की पर थोड़ा सा छू चुके थे, उन्हें भी शामिल किया गया था। उसके बाद वे और भी विस्तृत की प्रशिक्षण करेंगे। इन कई परिचितों के अलावा बच्चों का नेतृत्व उस बच्चे मायस के अलावा किसी और ने नहीं किया था। अंतरिक्ष समय की दरार से बचने के कारण मायस को एक आपदा से लाभ माना जा सकता है। उसकी युद्ध शक्ति एक बार में 1600 तक बढ़ गई है। इसने उसे और भी उत्कृष्ट बना दिया। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के लिए चुना जाना एक तथ्य की बात थी, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे को आंखों के लिए सुखद नहीं पाते हैं। शिलिंग और मायस के बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जब भी वे दोनों एक दूसरे के करीब होते, बड़ी और छोटी आंखें एक दूसरे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए तुरंत चमकने लगती। शिलिंग को ये पसंद नहीं था कि मायस पूरे दिन जिया के चारों ओर लिपटे हुए थे, और मायस भी बहुत अभिमानी थे। यह अभिमानी और बिगड़ैल स्वभाव था जिसने शिलिंग को अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जिसके कारण अद्री ने मायस पर और भी अधिक हमला किया, यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। अंत में मायस के माता पिता युद्ध में मारे गए थे जब ग्रह वेगेटा को नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राजा वेगेटा के विद्रोह में भाग लिया था। इसलिए मायस, जो दुनिया में बिल्कुल अकेले थे, रेबेका की व्यवस्था के तहत आद्री के घर में चले गए। इससे शिलिंग को और भी गुस्सा आ गया। इस प्रकार उसने अपना चेहरा फूला, क्योंकि उसकी स्टार जैसी आंखें हमेशा जिया के चारों ओर मंडराती रहती थीं। इस बारे में जिया केवल अन्याय का रोना रो सकता था। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कौन जानता है कि प्लेनेट वेगेटा पर मायस को बचाने के बाद उसके प्रति उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव क्यों आया, और वह उससे पहले की नफरत से विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मांगने के लिए मुड़ गई है, और वह उसे दूर नहीं कर सकता था, चाहे जो भी हो। शायद यह उसके माता पिता की मृत्यु थी जिसने उसे दिल पर लिया, क्योंकि वह जल्दी से मजबूत बनना चाहती है। इस वजह से जिया भी इस छोटे से बच्चे के लिए नापसंद महसूस नहीं कर सकता था, जो केवल 5 साल का था। अंत में विशेष युद्ध स्क्वाड्रन की नींव स्थापित की गई थी। 85 युवा सैया 6 या 7 लोगों के 12 समूहों में विभाजित थे, जिन्होंने तब प्रशिक्षण लेना शुरू किया। शहर के केंद्र में स्थित एक लग्जरी विला, ये बाडॉक का नया घर है। रसोई से एक समृद्ध सुगंध निकल रही थी, क्योंकि जिन एप्रन पहने हुए भोजन पका रही थी। उसका खूबसूरत शरीर एक धुन गुनगुनाते हुए आगे पीछे घूम रहा था, क्योंकि वह अभ्यास आंदोलनों के साथ एक छोटी प्लेट पर व्यंजन परोस रही थी। प्लेनेट होंगशान पर पहुंचने के बाद बाडॉक ने जल्दी से अपनी पत्नी के ठिकाने का पता लगाया और अद्री और अन्य लोगों को अपना खुद का एक घर आवंटित किया। ये देखकर कि उसकी पत्नी सुरक्षित और स्वस्थ थी, बाडॉक उत्साहित था, और दंपति शहर के केंद्र में एक लग्जरी विला में एक साथ रहने लगा। मेज पर गर्म भोजन परोसा गया था। जिन ने अपना एप्रन खोल दिया और वे दोनों मेज के चारों ओर खाने के लिए बैठ गए। सच कहूं तो ग्रह होंगशान पर पहुंचने के बाद की यह अवधि गिन के लिए सबसे आरामदायक समय था। बाडॉक, हम पृथ्वी पर कब जा रहे हैं और काकररोट को वापस कब ला रहे हैं? गिन ने नर्म आवाज में पूछा। बाडॉक ने कटोरे और चॉपस्टिक्स नीचे रखे और एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ककररोट को वापस लाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। क्यों? ककररोट हमारा बच्चा है। जिन ने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति का खुलासा किया, जबकि उसकी भावनाएं उत्तेजित हो गईं। क्योंकि मैंने भविष्य के कुछ टुकड़े देखे थे, हालांकि वे केवल खंडित दृश्य हैं। मुझे पता है कि काकरोट पृथ्वी पर एक पूरी तरह से नया जीवन शुरू करेगा, जो काकरोट के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। लेकिन वह मेरा बच्चा है, बारडॉक ने हंसते हुए कहा। ककररोट महान सुपर सैया बन सकता है। सुपर सैया? जिन जम गया, फिर प्राचीन काल से पारित किंवदंती को याद किया। काकरोट सिर्फ एक निम्न स्तरीय योद्धा है, वह महान सुपर सैया कैसे बन सकते हैं? गिन ने नर्म आवाज में पूछा। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ग्रह वेगेटा के विनाश का दृश्य साबित होना चाहिए कि मैंने क्या देखा। कनासा ग्रह का अभिशाप वास्तव में मुझे भविष्य देखने की अनुमति देता है। बाडॉक ने अपना सिर उठाया और गिन को गंभीरता से देखा। फ्रीजा काकररोट के हाथों मर जाएगा, एक सुपर सैयान से हार जाएगा, इसलिए मैं काकररोट के विकास को बाधित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप काकरोट को देखना चाहते हैं, तो हम गुप्त रूप से उसके विकास का निरीक्षण कर सकते हैं। एहसास में आने पर जिन ने समझदारी से सिर हिलाया। अपने छोटे बेटे के विकास के बारे में वह समझ गई कि क्या सही और गलत था। ठीक है बाडॉक, क्या आपका सिर अभी भी दर्द कर रहा है? यह आता है और चला जाता है। इतना दर्द होता है कि मर जाना बेहतर होगा। तो फिर क्या करना है? आप सरजिया को एक नजर डालने के लिए कैसे कह सकते हैं? शायद उनके पास इससे निपटने का कोई तरीका है। जिनकी आंखें चमक उठीं। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए बाडॉक ने बेहोश होकर अपना सिर हिलाया। सरजिया पहले से
ही उसकी स्थिति जानता है। इसे अभिशाप कहा जाता है। इसे दूर करना इतना आसान कैसे हो सकता है? बाडॉक कई उम्मीदें नहीं रखता है। मुझे नहीं पता कि रेडिट्स अभी क्या कर रहा है। प्रिंस वेगेटा का अनुसरण करते हुए उनके पास अच्छा समय नहीं होना चाहिए, गिन ने धीरे से कहा। चूंकि वेगेटा और अन्य लोग फ्रीजा की निगरानी में रह रहे थे, इसलिए बाडॉक रेडिट्स को वापस लाने में सक्षम नहीं था। उनके पास स्पष्ट रूप से 2 बेटे हैं, लेकिन केवल वह और गिन एक साथ रह रहे हैं। अरे जिन, आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक और बच्चा कैसे है? बाडॉक ने अपनी बाघ जैसी आंखों की जोड़ी के साथ गिन को देखा, जिससे गिन के अति सुंदर चेहरे पर एक ब्लश दिखाई दी। वह गुस्से से उस पर चमक उठी। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? क्या ये सही समय नहीं है? ग्रह होंगशान की आबादी कम है। क्या हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? अपना भोजन खाओ। जिन ने प्लेट से एक जानवर का पंजा पकड़ा और उसे बाडॉक के मुंह में भर दिया, फिर उठा और उसे अकेला छोड़कर कमरे से बाहर भाग गया। बाडॉक ने जानवर के पंजे को कुतर दिया और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान प्रकट की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 92 प्रशिक्षण विशेष युद्ध स्क्वाड्रन अनुवादक डीएम पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। प्रारंभिक चयन और समूहीकरण के बाद विशेष युद्ध स्क्वाड्रन सदस्य का प्रशिक्षण भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। चूंकि प्रारंभिक चरण में सदस्यों का चयन करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे, इसलिए यह निम्नलिखित प्रशिक्षण में बहुत सारी असुविधाओं को बचाएगा। इन सावधानीपूर्वक चुने गए बच्चों में एक उत्कृष्ट समझ है। वे एक चिकनी श्वेत पत्र की तरह थे, जिस पर जिया लिख सकता है जो वह चाहता है, जल्दी से उन्हें सही रास्ते पर प्रशिक्षित कर सकता है। प्रशिक्षण मैदान। बच्चों का एक समूह पसीना बहा रहा था, क्योंकि वे बार बार बुनियादी प्रशिक्षण युद्धाभ्यास करते थे, किक मारते थे, मुक्के मारते थे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते थे और समायोजित करते थे। मजबूत बनने के लिए मूल बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुस्त और कुछ हद तक यातनापूर्ण अभ्यास एक अर्थ में बच्चों के स्वभाव को सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे उनके समर्पण को आसानी से अलग किया जा सकता है। फिर वे प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि जिया ने पाया कि उनकी दृढ़ता बेहद अच्छी थी और उन्होंने प्रशिक्षण के लिए अपनी आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन किया। इस समय के दौरान थोड़ी सी भी सुस्ती नहीं थी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का विचार स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया गया था। बच्चों के दृष्टिकोण से ये वास्तव में काफी समझ में आता था, क्योंकि वे जानते थे कि विशेष युद्ध स्क्वाड्रन में प्रवेश करना कितना दुर्लभ अवसर है, जहां असंख्य लोग प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। चूंकि उन्हें यह अवसर मिला है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करनी होगी और सर जिया की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल नहीं होना होगा। समझने के लिए अपने दिल का उपयोग करें और यह न सोचें कि इसे कैसे करना है। बस हर आंदोलन को अपने शरीर की प्रवृत्ति बनने दें। जब आप लड़ रहे होते हैं, तो आपके पास सोचने के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता है। बस एक छोटी सी गलती जीवन के लिए खतरा हो सकती है। ध्यान से सोचो, अब बहुत पसीना बहाओ और आप भविष्य में कम खून बहा सकते हैं। प्रशिक्षण मैदान पर जिया ने अपने पॉइंटर को लहराते हुए उनकी जांच की, धीरे धीरे पृथ्वी पर सीखे गए विचारों को उनके दिमाग में प्रदान किया, क्योंकि ये कि प्रशिक्षण शुरू करने से पहले मूल बातें हैं। स्वाभाविक रूप से जिया ने सिर्फ आंख बंद करके नकल नहीं की। उन्होंने सयान के शरीर और लड़ने की आदतों को जोड़ा और कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किया। उन्होंने उनके साथ बहुत गंभीर व्यवहार किया, क्योंकि ये लोग ग्रह होंगशान की भविष्य की रीढ़ होंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई उदारता नहीं हो सकती है। जब भी कोई आंदोलन होता था जो बराबरी का नहीं था, तो निर्दयी संकेत सीधे उतर जाता था। पॉइंटर एक सयान के शरीर पर लगा, जिसकी गतिविधियां बराबर नहीं थीं। पंचिंग करते समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करें और कुछ ताकत बचाने की कोशिश करें, इसलिए पैंतरेबाजी के लिए छूट है। उन्होंने कहा, और जहां तक आपकी बात है, अगर आप हमला करते समय बहुत अधिक अनावश्यक गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके आक्रमण की ताकत कम हो जाएगी और आपके प्रतिद्वंद्वी के लिए खामियां ढूंढना आसान हो जाएगा। यहाँ और यहाँ ये खामियां हैं जो आपके विरोधियों द्वारा आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। जिया ने एक एक करके उनकी समस्याओं को इंगित किया। वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते थे और अपने दांतों को भींचते हुए ध्यान से सुनते थे। सयान जल्दी परिपक्व हो रहे थे, इसलिए ये बच्चे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि वे सर जिया से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कितने भाग्यशाली थे। प्रशिक्षण के दौरान वे विशेष रूप से गंभीर थे, इस डर से कि अगर वे आलसी थे तो वे दूसरों से आगे निकल जाएंगे। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के प्रशिक्षण के बाद सही रास्ते पर होने के बाद कभी कभी पॉइंटर्स देने के अलावा वह बाकी समय में प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण के लिए दृढ़ता आवश्यक है। वह सोन गोहन की तरह काम नहीं कर सकता, जो बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद पढ़ाई जैसे अन्य महत्वहीन मामलों के लिए अपना प्रशिक्षण छोड़ चुका था, अपनी महान क्षमता को बर्बाद कर रहा था। बेशक हर किसी की अपनी आकांक्षा होती है, और ऐसा नहीं था कि सोन गोहन पढ़ाई करने के लिए गलत था। बात सिर्फ इतनी है कि एक ही समय में दो अलग अलग रास्तों पर चलना काम नहीं करता है। बिना किसी कारण के इतनी अच्छी प्रतिभा को बर्बाद करना वास्तव में खेदजनक। केंद्रीय स्थान पर एक विशाल विला है, यह जिया का निवास है।
प्लेनेट होंगशान के नेता बनने के बाद वह आद्री के घर पर रहना जारी नहीं रख सका, जैसा कि अस्तित्व में रहने के लिए एक श्रेष्ठ और हीन के बीच पदानुक्रम की आवश्यकता थी। भले ही उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन वह जनता की राय की उपेक्षा करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार उसके लिए एक नया विला बनाया गया था। विला पूरा होने के बाद आद्री की सहमति के तहत शिलिंग खुशी से प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए जिया के साथ नए विला में चले गए थे और मायस आद्री के घर में चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता ग्रह वेगेटा की लड़ाई में मारे गए थे। दोपहर प्रशिक्षण के एक दौर के बाद जिया ने अपना पसीना पोंछा और बाथरूम में प्रवेश किया, जल्दी से ठंडा स्नान किया और फिर खाने के लिए हॉल में आया। रसोई में शीलिंग भोजन संभालने में व्यस्त था। समय समय पर आने वाली चटपटी आवाजों को सुनकर जिया की भौहें अपने माथे को पकड़ने से पहले हिल जाती थीं, जैसे कि वह पहले से ही उस भयावह दृश्य की कल्पना कर सकता था जिसे वह थोड़ी देर में देखेगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने शिलिंग को किसी प्रकार के काले रंग के भोजन को पकड़े हुए बाहर आते देखा। क्या ये भोजन है? जिया ने असहाय होकर पूछा, क्योंकि उसने उसे कुछ अज्ञात कार्बनयुक्त ठोस से भरी प्लेट पकड़े हुए देखा था। ओह हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या पकड़ रहे हैं? मांस को भुना हुआ, शीलिंग ने चमकती हुई बड़ी आंखों से कहा। आप कह रहे हैं कि यह भुना हुआ मांस है? जिया ने झुंझलाहट के साथ कहा। उन्होंने चॉपस्टिक्स के साथ काले ठोस को थपथपाया, जिससे एक कबीले की आवाज आई। क्या बारबेक्यू इस तरह की टिंकलिंग ध्वनि बनाता है? क्या ये लकड़ी का कोयला की तरह नहीं दिखता है? इस भुने हुए मांस को पकाने के लिए आपने किस तरह की विधि का उपयोग किया? कौन सा तरीका? ये बस इस तरह हो गया जब मैं इसे पका रहा था, शीलिंग ने एक निर्दोष चेहरे के साथ कहा। भूल जाओ, हम थोड़ी देर बाद अंकल आद्री के घर खाना खाएंगे। और जिलिंग, आपको वास्तव में खाना बनाना सीखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जब मैं छोटा था तो मैंने आपके लिए भुना हुआ मांस पकाया था। शर्मिंदा होकर हंसते हुए शीलिंग ने अपनी उंगलियों को चुटकी ली। फिर, जिया अब से खाना बना सकती है। जिया ने उसे एक गूंगी नजर से देखा और उसके सिर पर दस्तक दी। ये हास्यास्पद लगा। अच्छी कोशिश है। आओ, रात के खाने के लिए अंकल आद्री के घर चलते हैं। बोलने के बाद जिया ने लीड ली और दरवाजे से बाहर निकल गया। क्योंकि उनके विला एक दूसरे के पास थे, आद्री का घर केवल कुछ दसियों मीटर की दूरी पर था। जल्द ही जिया आद्री के विला के सामने आया और खटखटाए बिना सीधे प्रवेश किया। जिया, तुम यहाँ हो। खाना तैयार है, जल्दी आओ और खाओ। रेबेका ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मायस मेज पर झुकी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों से भोजन पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपने मुंह में एक चबाना जारी रखा और कहा, मैंने अभी कहा था कि आप रात के खाने के लिए आएंगे। वह बच्चा उचित भोजन कैसे बना सकता है? किसने कहा कि मैं खाना नहीं बना सकता? एक असंतुष्ट आवाज के साथ शीलिंग आगे बढ़ा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। हे, अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम रात के खाने के लिए यहाँ क्यों आए हो? यह मेरा घर है, रात के खाने के लिए आना स्वाभाविक है। शीलिंग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसके सामने छोटे बच्चे को घूरने लगा। ये घृणित मायस वास्तव में अपने घर में रह रहा है। हा हा हा, जब भी आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मायस अब मेरी गोद ली हुई बेटी है। तुम दोनों बहनें हो, आपको दुश्मनों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। एक हार्दिक हंसी गूंज उठी। आद्री ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने दोनों बच्चों को देखा। उसकी बहन कौन है? मेरी इस तरह की बड़ी बहन नहीं है। शीलिंग और मायस बड़ी और छोटी आंखें एक दूसरे को घूर रही थीं, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत बैठे थे, न तो हार स्वीकार कर रहे थे। चाची रेबेका, मुझे लगता है कि आपको शीलिंग को खाना बनाना सिखाने के लिए कुछ समय बिताना चाहिए। अपनी जगह पर बैठकर अपनी कटलरी का इंतजाम करते हुए जिया ने रेबेका को गंभीर लहजे में बताया। नॉवल्यूएसबी कॉम। रेबेका ने भी सोचा कि यह सच था और सिर हिलाया। ठीक है, मैंने इसे पहले उपेक्षित किया था। अब से शीलिंग मेरे साथ खाना बनाना सीखना शुरू कर देगा। रेबेका ने शीलिंग को देखा। और अभी भी घर का अन्य काम है। इस अवधि में प्रशिक्षण के बजाय आप मुझसे खाना बनाना सीखेंगे। क्या? मानो कोई बहुत दुखद समाचार सुनकर शीलिंग आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि रेबेका की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को देखने के बाद वह केवल लेट सकती थी, जिससे मायस को हंसी आ रही थी। 2 महीने बाद शक, मायस और विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के अन्य सदस्यों का बुनियादी प्रशिक्षण आखिरकार पूरा हो गया। इस प्रकार अगला कदम आधिकारिक तौर पर की प्रशिक्षण शुरू करना था। चूंकि कुछ लोगों की विशिष्ट जागरूकता को उल्टना पड़ा, जिया ने मूल बातों के लिए बहुत प्रयास किए और कुछ महीनों में परिणाम धीरे धीरे दिखाई दिए। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में की के सिद्धांत को छुआ तो वे सभी भौंचक्के रह गए, क्योंकि यह उनके माता पिता द्वारा उन्हें सिखाई गई शिक्षा से पूरी तरह से अलग था। हालांकि उनके बीच जिया की प्रतिष्ठा उनके माता पिता से आगे निकल गई, इसलिए वे केवल जिया के निर्देशों के अनुसार ईमानदारी से प्रशिक्षित कर सकते थे। युवाओं की स्वीकार करने की क्षमता एक वयस्क सयान की तुलना में बहुत बेहतर थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इसे पकड़ना शुरू कर दिया। और 1 और 3 महीने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों को समझने के लिए की का उपयोग करने के लिए पहला कदम
उठाया था। जिया ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है और वह उन्हें खुद से प्रशिक्षित कर सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 93 प्लेनेट यार्ड्रेड के लिए रवाना होना। अनुवादक डीएम। आज मौसम गर्म था और धूप थी क्योंकि सूरज उज्ज्वल चमक रहा था। पूरे वर्ष होंगशान ग्रह पर मौसम वसंत की तरह था और हवा एक अद्भुत सुगंध के साथ व्याप्त थी, लोगों के मन को ताज़ा कर रही थी। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के प्रशिक्षण मैदान पर 80 से अधिक सैयान बच्चों ने अपना दैनिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दस्ते की वर्दी के अनुसार 12 पंक्तियों में व्यवस्थित वे निर्देशों की प्रतीक्षा में सिर उठाकर खड़े थे। इन दिनों में जिया ने अपने छात्रों को सैन्य शैली के प्रशिक्षण का उपयोग करके पढ़ाया और प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। इन कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद सभी ने मूल रूप से की के उपयोग में महारत हासिल कर ली थी। इसके बाद हम प्रशिक्षण के लिए ग्रेविटी मशीन का उपयोग करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रशिक्षण के दौरान जल्दबाजी नहीं कर सकते क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। जब सैयन ने नीचे सुना कि प्रारंभिक महारत पूरी हो गई थी और वे अंततः गुरुत्वाकर्षण मशीन का उपयोग करके प्रशिक्षित कर सकते थे। हर कोई बेचैन था और एक दूसरे से फुसफुसा रहा था। बहुत उत्साहित लग रहा था। ... उन्होंने कहा, शिया, हम कब टीम बना सकते हैं और मिशन को अंजाम दे सकते हैं? मैं जंग खा रहा हूं क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता। जिया चल रहा था जब उसने दूर से एक चिल्लाहट सुनी और देखा कि एक बुरा युवक उसकी ओर भाग रहा है। क्यों, बेली, तुम पहले से ही इतने कम समय में अधीर हो गए हो? ये देखकर कि दौड़ने वाला व्यक्ति मूल जिया स्क्वाड से बेली था, जिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और पूछा। 15 वर्षीय बेली के पास एक अच्छी तरह से निर्मित बुरा शरीर है जो एक जानवर की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि वह भविष्य में नप्पा की तरह ही एक मांसल व्यक्ति बन जाएगा। जिया के पतले और सुंदर निर्माण की तुलना में ये पूरी तरह से अलग दिशा की ओर बढ़ रहा था। अधीर नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मेरे हाथों में कुछ खुजली है, बेली ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी के साथ कहा। जिया ने हंसते हुए बेली की ओर देखा। उनकी आंखें राजसी लग रही थीं क्योंकि उन्होंने कहा, यदि आप मिशन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है। क्या आप नहीं देख सकते कि अन्य सैया भी होंगशान ग्रह से बाहर जाने की अनुमति नहीं है? यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी युद्ध शक्ति बढ़ानी होगी। यह एक कठोर सुनहरा नियम था। होंगशान ग्रह में केवल 14,000 सैया हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुत मूल्यवान है। वर्तमान में प्लेनेट होंगशान का गार्डियन कॉर्प अभी भी बाहरी परिवेश का विकास कर रहा है। इससे पहले कि उनकी ताकत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, किसी भी सैयान को बाहर जाने और मिशन करने की अनुमति नहीं है। अरे, लेकिन मेरी युद्ध शक्ति पहले ही 4200 तक पहुंच गई है। एक साधारण उच्च स्तरीय योद्धा के पास केवल इतनी ही युद्ध शक्ति होती है। रोते हुए बेली ने रोते हुए कहा कि जैसे ही उसका चेहरा गिर गया, वह बहुत अधिक दबाव महसूस कर रहा था जब उसने सोचा कि उसे इतनी युद्ध शक्ति के साथ भी बाहर जाने की अनुमति कैसे नहीं दी गई थी। अगर यह पहले होता तो वह लंबे समय तक 4000 से अधिक युद्ध शक्तियों के बारे में डीम हाँक सकते थे। मूल कार्य में जब सैयान नप्पा ने पृथ्वी पर हमला किया तो वह भी इस स्तर पर था। ये पहले था। अब प्लेनेट होंगशान में तथाकथित निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय योद्धा डिवीजन नहीं है। हर कोई एक ही शुरुआती लाइन पर है। यदि आप पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं तो जल्दी करें और प्रशिक्षण लें। चकलीग, जिया ने बेली के कंधे पर थपथपाया। तो ठीक है। इससे पहले ये लड़का जिया स्क्वाड में सबसे कमजोर हुआ करता था। अब वह विशेष युद्ध स्क्वाड्रन में है। यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वह दूसरों से आगे निकल जाएगा। कैसा लगा? जिया द्वारा फटकार लगाए जाने पर मैंने कहा था कि आप इस विषय को बहुत जल्दी उठा रहे हैं। जब बेली स्क्वाड्रन में लौट आए तो लिडिया, जो उनके लौटने का इंतजार कर रही थी, ने एक शानदार स्वर में पूछा, तुमने क्या कहा? बेली ने उसे घूर कर देखा। इस समय जब एक खूबसूरत युवा लड़की जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे ने दोनों को फिर से झगड़ते हुए देखा तो झुंझलाहट के साथ चिल्लाने से पहले उसका सुंदर छोटा चेहरा भौहें सिकोड़ने लगा। आप दोनों अभी रुक जाएं। अगर आप विशेष युद्ध स्क्वाड्रन में दिए गए अच्छे अवसर को भी नहीं समझ सकते हैं तो आपके पास भविष्य की क्या संभावनाएं होंगी? अनास्तासिया सही है। आप दोनों को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, एंजेलिन ने कहा। बेली, लिडिया, वापस जाओ और प्रशिक्षण करो। हर समय बेकार चीजों के बारे में मत सोचो, शार्क ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। हम जिया का अनुसरण करने वाले पहले लोग थे। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती अगर आप अभी भी अन्य दस्तों के सैया से आगे निकल गए थे? वैसे भी मैं उन लोगों से हार नहीं सकता। शार्क धीरे से मुस्कुराया और चला गया। अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़ी। उसकी सुंदर आंखें थोड़ी देर के लिए उन पर रह गईं। उसने फिर एक मधुर आवाज में कहा, बेली, तुम वापस जाओ और इसके बारे में ठीक से सोचो, अन्यथा मैं तुम्हें ठीक से प्रशिक्षित करूंगा। अचानक कांपते हुए बेली कांप गई और लगातार एक पराजित अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। प्लेनेट होंगशान में आने के बाद से जिया स्क्वाड केवल नाम में मौजूद है। अब शार्क दस्ते में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
एक सपाट रास्ते पर चलते हुए जिया अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बेली, वह साथ ही इतनी छोटी उपलब्धियां पाने के बाद पहले से ही आत्मसंतुष्ट महसूस करना शुरू कर दिया है। वास्तव में मुझे नहीं पता कि उसके पास भविष्य की क्या संभावनाएं होंगी। वैसे भी शाक और अनास्तासिया को उसे अच्छी तरह से सिखाने में सक्षम होना चाहिए। शाक और अनास्तासिया के बारे में जिया बहुत आश्वस्त था। सोचते सोचते जिया खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि ग्रह होंगशान से बाहर जाने के मामले पर वास्तव में विचार करने की आवश्यकता है। सयान हमेशा होंगशान ग्रह पर नहीं रह सकता है। इस बारे में सोचते ही उसके सिर में दर्द महसूस होने लगा। जब वह घर लौटा तो उसने शिलीप को कहीं नहीं देखा। जिया ने एक सेकंड के लिए सोचा और अनुमान लगाया कि उसे चाची रेबेका खाना पकाने के लिए दूर ले आई होगी। इसलिए उन्होंने एक छोटा ब्रेक लिया और फिर दरवाजे से बाहर चले गए। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी उठा पाता, वह बारडॉक और गिन से टकरा जाता है, जो यहाँ चल रहे थे। सर, जिया, बारडॉक ने जोर से चिल्लाया। सर जिया, हम बस आपको खोजने वाले थे। जिन ने हार्दिक बधाई दी। क्या बात है? जिया रुक गया और हंसते हुए जवाब दिया, बेटे गोकू की माँ गिन एलिस की तरह ही एक खूबसूरत महिला थी। वह प्लेनेट वेगेटा में मांस प्रसंस्करण के रसद के लिए जिम्मेदार थी। प्लेनेट होंगशान पहुंचने के बाद वह अभी भी रसद का काम कर रही थी। इन दिनों बारडॉक का सिरदर्द बदतर हो रहा है। क्या कनासन के शाप को दूर करने का कोई तरीका है? जब उसने इस बारे में बात की तो गिन कुछ उदास था। हल्की सी हंसी के साथ उसकी नजर बारडॉक की ओर गई। जिया ने एक पल के लिए मुस्कुराया और कहा, जहां तक मुझे पता है, ग्रह कनासा के अभिशाप को दूर करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन भविष्य को देखने की क्षमता एक भविष्यवाणी क्षमता के बराबर है। ये बहुत उपयोगी है। यदि आप कर सकते हैं तो इसे रखना सबसे अच्छा है। बारडॉक ने सुनते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं कुछ दिनों में प्लेनेट याड्रेट की यात्रा करने जा रहा हूँ। आप बस मेरे साथ आएं और देखें कि क्या आप संभवतः इलाज पा सकते हैं। वास्तव में 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के बाद वह बारडॉक की समस्या को हल करने के लिए शेरॉन की शक्ति का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि संयोग से ऐसा होता है कि वह प्लेनेट याड्रेट जा रहा है और पहले वहां एक समाधान की तलाश कर सकता है। ड्रैगन गेंदों के बारे में बात करते हुए वह याद करता है कि उसके आयामी अंतरिक्ष में 4 ड्रैगन गेंदें थीं। अब जब ड्रैगन गेंदों की उपस्थिति बहाल हो गई है तो ऐसा लगता है कि उसे पृथ्वी की यात्रा करने और 4 ड्रैगन गेंदों को उनके मूल मालिकों को वापस करने की आवश्यकता है। तो हम सर जिया को परेशान करेंगे। जब गिन ने सुना कि उसके पति की स्थिति का इलाज करने का एक तरीका था, उसके चेहरे पर उदास दृष्टि तुरंत गायब हो गई, जिससे एक मुस्कान प्रकट हुई। ये कुछ भी नहीं है, बस एक मामूली मामला है। जिया ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जिन का निचला पेट थोड़ा उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ समय से गर्भवती है। जिया ने हंसते हुए कहा, आप दोनों को बधाई। ऐसा लगता है कि हमारे सैया परिवार में एक नया जोड़ा होगा। धन्यवाद। जिनका चेहरा खुश था क्योंकि वह शर्माते हुए बारडॉक के करीब झुक गई थी। जिया को उम्मीद नहीं थी कि बेटे गोकू के पास एक और छोटा भाई या बहन होगा, क्योंकि उसके कारण परिवर्तनों की श्रृंखला है। वह दुनिया के चमत्कारों पर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। बारडॉक और जिन को विदाई देने के बाद जिया आगे बढ़े और आद्री के दरवाजे पर गए। निश्चित रूप से काफी अंदर प्रवेश करने के बाद वह शिलीप को रसोई के बर्तन पकड़े हुए देख सकता था और रेबेका की शिक्षाओं को ध्यान से प्राप्त कर रहा था। हालांकि उसे देखते हुए वह देख सकता था कि उसे सीखने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। novelUSB.com डाइनिंग टेबल पर जिया ने प्लेनेट याड्रेट जाने की बात लाई और जवाब देने वाले पहले व्यक्ति शिलीप थे, जिन्होंने कहा कि वह भी साथ चलेंगी। इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता के बारे में वह काफी लंबे समय से इस पर नजर रख रही थी और इस बार वह इसे सीख लेगी चाहे जो भी हो। और मायस भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं थे और उनके साथ आने के लिए कहा। जिया ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर सहमति देते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह प्लेनेट होंगशान के मामलों को एड्री को सौंपने के बाद जिया ने शिलिंग, मायस और बारडॉक को लिया और ग्रह होंगशान को छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। प्लेनेट याड्रेट की स्थिति के लिए ये बहुत पहले फीदेया लोगों के मिल्की वे स्टार चार्ट पर चिन्हित किया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 94 बख्तरबंद स्क्वाड्रन अनुवादक डीएम फीदेया लोगों द्वारा प्रदान किए गए मिल्की वे स्टार चार्ट से जिया ने पाया कि प्लेनेट याड्रेट उत्तरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है, जबकि ग्रह होंगशान पूर्वी क्षेत्र में है। इसलिए ग्रह होंगशान से ग्रह याड्रेट तक यात्रा करने में लंबा समय लगेगा। हालांकि जिया के लिए ये बहुत समस्या नहीं थी। अपने समय और अंतरिक्ष क्षमता को अंतरिक्ष समय क्षमता में विलय करने के बाद उन्होंने पाया कि वह अंतरिक्ष का उपयोग अधिक आसानी से और अपनी इच्छा से कर सकते हैं। इसलिए वह शीलिंग, मायस और बारडॉक को साथ लाया, जो जल्दी से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर चले गए। जल्द ही वे उत्तरी क्षेत्र के पूर्व में एक ग्रह पर पहुंचे। कुछ ही दूरी पर चिमनी का धुआं ऊपर की ओर मुड़ रहा था और हर तरफ बिखरे हुए गांव देखे जा सकते थे। यह एक गहरे हरे रंग का मध्यम स्तर का ग्रह था, जिसकी सभ्यता काफी आदिम थी। जिया और अन्य लोग आदिवासियों की आजीविका को परेशान करने के बजाय
एक पर्वत श्रृंखला पर रहे, थोड़ी देर आराम करने के साथ साथ भोजन की समस्या को हल किया। लंबी दूरी के लिए टेलीपोर्टेशन जिया की सहन शक्ति पर एक बड़ा नाला था, इसलिए वह यहाँ ब्रेक ले रहा था। आसपास के क्षेत्र के सुरम्य दृश्यों पर एक नजर डालने के बाद जिया ने सभी को कार्य सौंपा। बाडॉक और मायस कुछ शिकार ढूंढेंगे, जबकि मैं किसी भी विशेष स्थिति के लिए आसपास के क्षेत्रों की जांच करता हूँ। मेरे बारे में क्या मैं खाना पकाता हूँ? शीलिंग हर किसी को अपनी खाना पकाने को दिखाने के लिए उत्सुक थी जो उसने सीखा था। जिया ने उसे एक तिरस्कारपूर्ण रूप दिया और कहा, आप शांत हो जाते हैं। आपके खाना पकाने के कौशल के साथ मुझे डर है कि अगर मैंने आपको खाना पकाने के लिए भोजन दिया तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मेरा खाना इतना बुरा कहाँ है? शीलिंग ने अप्रसन्न होकर कहा। मायस खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन शीलिंग को उसे जानलेवा नजर से देखते हुए उसने तुरंत बारडॉग के बगल में जाने से पहले हंसना बंद कर दिया, जैसे कि उसकी मदद करने के लिए उसे ढूंढ रही हो। बस इतना ही, हर कोई काम पर लग जाता है। जिया इसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मायस का साहस छोटा नहीं था, लेकिन जब भी वह शीलिंग को गुस्सा करती थी तो वह बारडॉग की मोटी जांघ पर जाती थी, जिसमें थोड़ी सी भी नैतिक अखंडता नहीं होती थी। कई भ्रामक छवियों को छोड़कर जिया, बारडॉग और मायस उसकी आंखों के सामने गायब हो गए। शीलिंग ने खुद से बुदबुदाया और उदास होकर खुद से बड़बड़ाते हुए एक किनारे पर झुक गई। इस हरे ग्रह का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ के जंगल विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से भरपूर थे। उसे केवल थोड़ी देर के लिए जंगल के माध्यम से चलना पड़ा और उसने कुछ स्वादिष्ट जंगली जानवरों को पकड़ा। वे खरगोशों के समान छोटे जानवर थे, लेकिन बहुत भारी गंध के साथ। ये पर्याप्त होना चाहिए। अपने परिणामों को देखते हुए जिया ने संतोष के साथ मुस्कुराया और अपने रास्ते को वापस ले लिया। शीलिंग एक किनारे पर चुपचाप बैठी थी, उसके छोटे हाथ किनारे पर झूल रहे थे, जबकि उसके पैर इत्मीनान से हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर कि जिया वापस आ गई है, वह तुरंत किनारे से नीचे कूद गई। ये गंध अजीब क्यों है? शीलिंग ने अपनी नाक पकड़ ली, क्योंकि उसे छोटे जानवरों से आने वाली गंध की गंध आ रही थी। वे जंगली जानवर हैं, 1 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें और आपको पता चल जाएगा, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने अपेक्षाकृत चिकनी जमीन की तलाश की और अपनी हथेलियों को ताली बजाई, जिससे एक बोल्डर हवा में तैरने लगा, जबकि साथ ही उनकी उंगली ने हवा में एक रेखा खींच दी। काच प्रकाश की कई चमक चमक उठी और टोफू काटने की तरह मीडिया में बोल्डर को समान आकार के क्यूब्स में काट दिया गया था और कोने पर मिनट की बाधाओं और टुकड़ों को धूल में कुचल दिया गया था, जो फैल गया था। टक्कर समान रूप से कटे हुए पत्थर एक छोटे से स्टोव के आसपास जमीन पर गिर गए। जिया ने अंदर से अपनी उत्कृष्ट कृति पर सिर हिलाया और फिर जंगल से उसने कुछ हाथ की लंबाई वाले मोटे लट्ठे निकाले और उन्हें एक स्टैंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इस समय बारडॉग और मायस भी वापस आए, कुछ फुसफुसाते हुए क्रूर जानवरों को अपने पीछे खींच लिया। उन्हें देखकर शीलिंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह उनकी ओर दौड़ी और जंगली सुअरों के समान दिखने वाले विशाल जानवरों के चारों ओर कई घेरे ले लिए, जो उसकी आंखों में थे एक बहुत ही स्वादिष्ट दोपहर का भोजन। बेशक यह अभी भी सिर्फ एक खाद्य घटक था। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान जिया प्रभारी था, जबकि बारडॉग ने उसके सहायक के रूप में काम किया। इसे अलग करना, इसे बारबेक्यू स्टैंड पर रखना और प्राकृतिक मसालों को छिड़कना जो वे हमेशा साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सुगंधित सुगंध निकली और उनकी भूख को जगाते हुए उनका स्वागत किया। भूख लगने पर सभी ने अपनी जीभ चाटी। सयान की भूख बहुत भयावह थी, इसलिए बहुत जल्दी कई जानवरों को उनके द्वारा पूरी तरह से खा लिया गया था। स्वादिष्ट, संतुष्ट शीलिंग ने भोजन करते समय प्रशंसा की। एक पैर हिलाने के बाद उसने अपने होंठों पर वसा को अरुचिपूर्ण ढंग से चाटा। ये देखकर जिया ने मजाक किया, अगर आप भी कभी ऐसा भोजन बना सकते हैं तो मुझे आराम होगा। मुझे नहीं लगता कि वह इसे कभी सीख सकता है। मायस हंसे। मैं देख रहा हूं कि आप पिटाई के लिए उत्सुक हैं। अगर कोई और समय होता तो ये शब्द सुनकर शीलिंग को निश्चित रूप से गुस्सा आ जाता, लेकिन अभी उसने पूरा खाना खाया था, इसलिए मायस के शब्द उसके कानों के पास से गुजरने वाली हवा की तरह थे। बस उसे घूरता रहा, झगड़ा करने के लिए बहुत आलसी। साइड में बारडॉग, जो चुपचाप हल्के से खा रहा था, ने अपना सिर हिला दिया। अचानक आकाश में एक ज़ेड कानभेदी ध्वनि दिखाई दी, जैसे कि कुछ तेजी से हवा के खिलाफ घर्षण पैदा कर रहा था। क्या हो रहा है? नाक भान सिकोड़ते हुए बारडॉग ने अपने हाथ में भोजन डालते हुए पूछा। जिया ने कंधे उचकाए और जांच करने के लिए आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक दूर से तेज धमाके की आवाज आई, जबकि इसके साथ ही जमीन थोड़ी कांपने लगी। जिया, वहां कुछ शक्तिशाली आभा हैं। अपने हाथ में एक भुने हुए जानवर के अग्रभाग को पकड़े हुए शीलिंग जिया के पास पहुंची, जबकि उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने हवा में फैल रही ऊर्जा आभा को महसूस किया। जिया ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। अभी अभी उन्होंने महसूस किया कि 3 असामान्य रूप से शक्तिशाली आभा अचानक इस ग्रह पर दिखाई दी। यह अभी बाहरी अंतरिक्ष से आना चाहिए था। अकेले आभा से वह की उतार चढ़ाव से समझ सकता था
कि सभी 3 ऊर्जा आभा 100,000 से अधिक थी। साथ ही साथ बहुत अंधेरा भी था। हर कोई सावधान रहें, एलियंस ग्रह पर आ गए हैं और उनकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक है। बाडॉक ने उसे सुनने के बाद वह आशंकित हो गया। यदि जिया द्वारा इसका मूल्यांकन बहुत अधिक के रूप में किया गया था, तो ये कम से कम उसके लिए समान स्तर का होना चाहिए। वर्तमान में जिया के पास 150,000 युद्ध शक्ति है और 3 एलियंस जो अभी ग्रह पर पहुंचे हैं अप्रत्याशित रूप से उसके बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि इस अज्ञात ग्रह पर 100,000 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ यहाँ 5 मजबूत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। दूसरी तरफ एक जंगल में जो प्रभाव के कारण झुलसी हुई पृथ्वी में बदल गया है, उजगती लपटें जलती रहीं और लुढ़कता काला धुआं हर जगह तीखी गंध के चारों ओर फैल गया। इस समय काले धुएं से 3 आंकड़े उभरे। हे कप्तान, यह एक बहुत ही उपयुक्त जीवन ग्रह है। यदि आप इसे जीतते हैं तो आप इसे अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। 3 लोगों के बीच एक लाल एलियन अपने काम के बारे में बात करते हुए हंस पड़ा। मीज, किन कूलर का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्याप्त होगा यदि आप दूसरों को इस छोटे से ग्रह को संभालने दे सकते हैं। अगर हम पराक्रम के फल का पेड़ पा सकते हैं जो हजारों ग्रहों को बेचने की तुलना में किन कूलर के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है। एक चट्टान पर डूबे एक पीले बालों वाला एलियन साल्जा, जो तीनों का नेता था, ने कहा कि वह बर्फीले भाव के साथ बुरी तरह से हंस रहा था। नीज नामक वह लाल एलियन समझ गया और हंसने लगा, ये सोचकर कि कप्तान ने सावधानीपूर्वक इस पर विचार किया है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पराक्रम के फल के पेड़ को ढूंढें। बाकी सब कुछ गौण है। यह अफसोस की बात है कि इस ग्रह पर लोगों की तकनीक में बहुत कमी है। अब तक किसी ने भी हमें नहीं खोजा है। इस तरह हम एक अच्छी लड़ाई नहीं कर सकते। नीज ने अपने होंठ चाटे क्योंकि वह अफसोस से आह भर रहा था। नोवेल USB.com इस समय एलियन डोर, जो 3 पुरुषों में सबसे बुरा था, ने मजाक में कहने से पहले उसे सुना। फिर आप राजा द्वारा प्रदान किए गए मिशन के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप एक ग्रह की तलाश कर सकें जो आपके लिए कार्य करने के योग्य है। हाँ, ठीक है। नीज दिल से हंसे। अगर जिया ने इन लोगों को देखा तो उसे ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्रह पर आने वाले 3 एलियन कूलर के 21 सैनिक थे। बख्तरबंद स्क्वाड्रन इस समय साल्जा और अन्य कूलर के आदेश पर ट्री ऑफ मई के फल की खोज कर रहे हैं। ये स्क्वाड्रन उत्तरी क्षेत्र से दुष्ट सेनानियों का गठन करता है और इसके सदस्यों को कूलर द्वारा इकट्ठा किया गया था। तीनों सदस्य इक्के के बीच इक्का थे। उनकी ताकत बेहद भयावह थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर सदस्य गिन्यू फोर्स से कैप्टन गिन्यू की तुलना में बहुत मजबूत था। ताकत में उनकी तुलना में वास्तव में कुछ ही थे जो उत्तरी क्षेत्र में पाए जा सकते थे। कूलर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्री ऑफ माइज फ्रूट की तलाश कर रहा था और उसने अपने लगभग सभी कुलीन अधीनस्थों को भेजा था। इसलिए बख्तरबंद स्क्वाड्रन इस दूरस्थ पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 95 रैपिड अटैक अनुवादक DM। लेकिन क्या वास्तव में इस ग्रह पर शक्ति फल का एक पेड़ है? मैंने सुना है कि इसका स्पिरिट ट्री एक पूरे ग्रह को अपनी जीवन ऊर्जा से सूखा चूस सकता है, लेकिन इस ग्रह को देखने के बाद ऐसा नहीं दिखता है। नीज ने आसपास की जांच करने और ये देखने के बाद संदिग्ध रूप से पूछा कि हर जगह वसंत जैसा दृश्य था। साल्जा ने अपना सिर हिलाया और कहा, किंवदंतियों पर पूरी तरह से भरोसा मत करो। शायद अफवाहें गलत थीं। नीज, डोरे, हमें पहले यहाँ के आदिवासियों को अपने नियंत्रण में लाना होगा और फिर उन्हें हमारी ओर से खोज करने देना चाहिए, अन्यथा ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। साल्जा, वह बख्तरबंद स्क्वाड्रन के कप्तान थे। उनकी युद्ध शक्ति जरूरी नहीं कि बख्तरबंद स्क्वाड्रन में सबसे अधिक हो, लेकिन उनका मस्तिष्क निश्चित रूप से सबसे चतुर था। कप्तान, आप सही हैं, मुझे इस ग्रह की आदिवासी ताकत पर एक नजर डालने दें। डोरे का मुंह एक मुस्कान में बदल गया। इससे पहले कि वह अपने कान के बगल में ऊर्जा डिटेक्टर पर बटन दबाने के लिए पहुंचा, बीप 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 उसके कान के बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनाई दी और फिर स्क्रीन पर संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। हालांकि वे ज्यादातर 1000 से नीचे थे। डोरे ने इसे देखने के बाद तिरस्कारपूर्वक चिल्लाया, हे, 1000 युद्ध शक्ति से ऊपर के लोग यहाँ बहुत कम हैं। ये वास्तव में एक कचरा ग्रह है। लेकिन उनकी आवाज अभी गिरी ही थी कि डिटेक्टर पर अचानक कई अजीब नंबर आ गए। डोरे ने कहा और उन नंबरों को ध्यान से देखने के लिए उन पर लॉक करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि उस समय ऊर्जा स्रोत का एक मूल्य अचानक आसमान छू गया। धमाका। अंत में डिटेक्टर ओवर द लिमिट ऑपरेशन विस्फोट का सामना नहीं कर सका। हाँ, इसमें विस्फोट हो गया। रोचक। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष की ताकत कमजोर नहीं है। डोरे के डिटेक्टर में विस्फोट को देखकर नीज कुछ आश्चर्यचकित था, लेकिन वह और भी उत्साहित था। हालांकि डिटेक्टर एक पुराने जमाने का था, इसकी ऊपरी सीमा दसियों हजार थी। चूंकि डिटेक्टर में विस्फोट हुआ है, ये दर्शाता है कि इस ग्रह पर कम से कम कोई ऐसा है जिसके पास ताकत है जो डिटेक्टर की सीमा से परे चला गया है। रही बात ये कि यह उनसे ज्यादा मजबूत कोई है या नहीं, उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया। कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन क्या है?
ये पूरे उत्तरी क्षेत्र में सबसे शीर्ष युद्ध स्क्वाड्रन है। किंग कोल्ड, किंग कूलर और सर फ्रीजा के अलावा वे विश्वास नहीं करते कि उन्हें उत्तरी क्षेत्र में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल सकता है। यहाँ तक कि सर फ्रीजा के अधीनस्थ भी अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। गिन्यू फोर्स उनसे बहुत कम थे। नीज की उत्तेजना को देखकर डोरे को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उसके कोनों पर एक मंद मुस्कान दिखाई दी और फिर वह आगे बढ़ा और अपने कॉमरेड से कहा, नीज, मुझे उस व्यक्ति को संभालने दो। टुट टुट, दसियों हजार युद्ध शक्ति, यह शायद मेरे शरीर का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त होगा। यह ठीक है। नीज ने असहाय होकर सिर हिलाया। हालांकि यह लड़ने का एक दुर्लभ अवसर था, चूंकि डोरे लड़ना चाहता है तो उसे जाने दें। नीज ने अफसोस के साथ आह भरी। डोरे हंसे और मुड़कर इंतजार करने लगे। हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दूसरे पक्ष को यहाँ आते नहीं देखा गया। शायद दूसरे पक्ष के पास कोई ऊर्जा डिटेक्टर नहीं है और हमें खोज नहीं सकता है। ये वास्तव में एक पिछड़ा ग्रह है। डोरे ने भौहें सिकोड़ी और सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन। जब डोरे अधीर होता दिख रहा था तो पास से अचानक एक उदासीन आवाज आई। कौन? उन तीनों ने भौहें सिकोड़ी और ऊपर देखा। उन्होंने एक पुरुष और एक महिला को देखा। दो शानदार कपड़े पहने हुए लोग हवा में तैर रहे थे, जो उज्ज्वल बर्फ ठंडी आंखों के साथ उन्हें घूर रहे थे। चूंकि आप हमारा नाम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने आने की हिम्मत करते हैं। आपका साहस वास्तव में छोटा नहीं है। अपने घुटनों के चारों ओर अपने हाथों के साथ एक चट्टान पर बैठे साल्जा ने अपना सिर उठाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। यद्यपि वह मीडिया में पुरुष और महिला को नहीं पहचान सका, ऐसा लगता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति थे क्योंकि वे अपने बख्तरबंद स्क्वाड्रन का नाम जानते हैं। साल्जा ने दो लोगों की उत्पत्ति का अनुमान लगाते हुए खुद को सोचा। धीरे धीरे उतरते हुए जिया ने शिलिंग को लाया और आमद स्क्वाड्रन के सामने खड़ा हो गया। हवा का झोंका आया और जमीन पर टूटी सूखी टहनियों को ऊपर गिरा दिया, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। चूंकि मैं आपके पास भाग गया हूँ, कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन, आज आपका आखिरी दिन होगा। स्वर उदासीन था, लेकिन इससे एक निर्विवाद दृष्टिकोण का पता चला। हाँ, जिया के शब्दों ने आमद स्क्वाड्रन के तीन लोगों को तिरस्कारपूर्ण रूप से मुस्कुराने से पहले एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। नीज ने जांच करने के लिए डिटेक्टर का संचालन किया और पाया कि दूसरे पक्ष में 8000 से कम बैटल पावर है। हा, ये कचरा जिसकी युद्ध शक्ति 10,000 तक भी नहीं पहुंची है, वास्तव में हमें नष्ट करने की धमकी देने की हिम्मत करता है। क्या वह नहीं जानते कि हम बख्तरबंद स्क्वाड्रन कितने भयावह हैं? वह वास्तव में मजा किया है। नीज अहंकार से हंसे, उनका स्वर तिरस्कारपूर्ण था। साल्जा भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और एक अंधेरी आभा का उत्सर्जन करते हुए कहा, ये पिछड़ी सभ्यता बख्तरबंद स्क्वाड्रन के आतंक को कैसे समझ सकती है? वे कुएं के तल पर सिर्फ मेढक हैं। नीज और डोरे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये स्वाभाविक है, मैं इंतजार भी नहीं कर सकता। नीज और डोरे जाने के लिए खुजली कर रहे थे, पहले से ही प्रतीक्षा से अधीर हो रहे थे। जिया की भौहें उठ गईं क्योंकि उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। ऐसा लगता है कि ये तीन लोग मौत को गले लगा रहे हैं। वह एक पल में, मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए पछतावा कराऊंगा। नॉवेल्यूएसबी कॉम शीलिंग, मैं तुम्हें उस पीले बालों वाली नीली चमड़ी वाले साल्जा को संभालने दूंगा। उनकी युद्ध शक्ति 140,000 तक पहुंच गई है, इसलिए उन्हें देरी करना पर्याप्त होगा। जिया फुसफुसाए। बख्तरबंद स्क्वाड्रन की 3 सदस्यीय युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली डोरे की युद्ध शक्ति केवल 150,000 तक पहुंच गई है। जहां तक शीलिंग की युद्ध शक्ति का सवाल है, ये केवल 120,000 के आसपास थी। हालांकि वह साल्जा को हरा नहीं सकती है, उसे कुछ समय के लिए विलंबित करना ठीक है। जिया को केवल कुछ समय के लिए साल्जा में देरी करने के लिए शीलिंग की आवश्यकता है, और वह इस अवसर का उपयोग अन्य दो को निपटाने के लिए करेगा, जबकि आसानी से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेगा। और देखें कि अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करते समय वह कितनी तेजी से मजबूत विशेषज्ञों को मार सकता है। उसे मेरे पास छोड़ दो। सीधे सहमति व्यक्त करते हुए शीलिंग उत्साह के साथ साथ साल्जा के सामने युद्ध भी दिखाई दिया। उसकी नसों में अचानक खून उबलने लगा। साल्जा को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई और उसने अपनी अभिसरण आभा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक पल में परिवेश का तापमान 1 दर्जन डिग्री तक गिर गया था और पूरा वातावरण एक हिंसक उत्पीड़न के रूप में संघनित हो गया। साल्जा, जो आभा का दंश झेल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई थी और उसका दिल थोड़ा कांपने के बिना नहीं रह सका। कम आंका गया, यह महिला इतनी सरल नहीं है, उसकी ताकत उससे बहुत कम नहीं थी। साल्जा जोर से चिल्लाया, नीज, डोरे, सावधान रहें, इन दो लोगों की ताकत कम से कम 100,000 से ऊपर है। क्या? नीज और डोरे दोनों आश्चर्यचकित थे। अब बहुत देर हो चुकी है, लड़ाई शुरू होती है। जिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वह तुरंत डोरे के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि डोरे प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने युद्ध कवच को पकड़ लिया। उसके दोनों हाथों के बीच एनर्जी वेव की 2 गेंदें दिखाई
दी और डोरा के शरीर से टकरा गईं। यह एक करीबी दूरी पर एक अचानक हमला था। अच्छा नहीं। गार्ड से पकड़े जाने के बाद डोरे का चेहरा आखिरकार अपना शांति खो बैठा। उसने अपनी मुस्कान पर अंकुश लगा दिया, जबकि उसके चेहरे पर एक उन्मादी दृष्टि दिखाई दी। वह बचना चाहता था, लेकिन उसके युद्ध कवच को जिया ने मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कि विशाल प्लस की एक जोड़ी दबा रही थी। चकमा देने में असमर्थ, वह केवल अपनी सांस रोक सकता था और हमले का खामियाजा भुगत सकता था। पॉप। ऊर्जा तरंगों ने एक चमकदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उच्च तापमान के बाद भयावह ऊर्जा एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुई और तुरंत बैटल आर्मर की रक्षा को नष्ट कर दिया। खून से लथपथ चीख देते हुए वह केवल असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि उसका युद्ध कवच टूट गया था। डोर अभिव्यक्ति भयावह थी, जबकि उसकी उन्मत्तता पूरी तरह से बेकार थी। जोर से दहाड़ देते हुए उसने जल्दबाजी में विरोध करने के लिए अपनी की का इस्तेमाल किया। एक निश्चित हमले पर हमला करने के बाद जिया जल्दी से एक निश्चित दूरी पर पीछे हट गया। गैंडे की तरह अत्याचारी आभा से भरे उग्र डोरे को देखते हुए जिया बिना देरी किए एक बार फिर आगे बढ़ा और निडर होकर शुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग करके डोरे के साथ आमने सामने की टक्कर की। धमाकेदार धमाके के बाद दोनों पक्षों के बीच एक राउंड मुकाबला हुआ। डोरे, जो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, एक रक्तपिपासु स्वभाव रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि वह वास्तव में एक प्रसिद्ध युद्ध राजा के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। फिर भी अपनी पिछली गलती के कारण डोरे ने लड़ाई की शुरुआत में पहल खो दी। अभी उनके शरीर पर चोटों का उनकी प्रमुख स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो वह अभी भी जिया का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? जिया की युद्ध शक्ति 150,000 से थोड़ी अधिक थी, उससे थोड़ी अधिक। गोल्डन एनर्जी वेव। डोरे ने अपना हाथ उठाया और एक मोटी ऊर्जा लहर जिया की ओर बढ़ी। बहुत देर हो चुकी है, जिया ने हमला करने से पहले चिल्लाया। मैं आपको स्वतंत्र रूप से अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने इस थोड़ी सी बिजली की खपत की परवाह नहीं की। कुचल, आसानी से कुचलना। चिल्लाते हुए डोरे के हमले को देखकर जिया ईमानदारी से लापरवाह महसूस करती है। डोरे के चेहरे पर अंधेरा छा गया। हमला करते समय वह अपने दिल में असहज महसूस करता था, जैसे कि वह पूरी तरह से दूसरे के नियंत्रण में था। वह बहुत दुखी था, ये देखते हुए कि यह लगभग महत्वपूर्ण क्षण था और ने इस लड़ाई में शामिल होने की तैयारी में शक्ति इकट्ठा कर रहा था। जिया यहाँ लड़ाई को समाप्त करने के लिए तैयार था। स्पेस टाइम फ्रीज। अचानक बर्फीली नीली दुनिया ने पूरे ग्रह को कवर किया। जिया ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा, ये पता लगाने के बाद कि उनकी क्षमताओं का विलय हो गया था। उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता उन्हें टाइम सस्पेंशन और स्पेस शेकल दोनों का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देती है, लेकिन इसी ऊर्जा की खपत भी अधिक गंभीर थी। इस कदम का उपयोग तब किया जाता है जब विरोधियों से निपटने के लिए लगभग समान ताकत होती है, जबकि एक बड़ा लाभ भी होता है। यहाँ तक कि अपने से मजबूत विरोधियों के साथ लड़ना, इस अद्वितीय कौशल का उपयोग उन पर दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय में किया जा सकता है। ये केवल इतना है कि वह नहीं जानता कि उस समय ये कितना प्रभावी होगा। अब वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने अपने हाथों में ऊर्जा की लहर को कई डिग्री तक मजबूत किया। इसकी प्रतिभा और भी चमकदार थी, क्योंकि उन्होंने डोरे के पेट पर धधकती और मोटी ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। फिर स्पेस टाइम फ्रीज हटा दिया गया। डोरे ने अपने पेट से एक अतुलनीय जलन और तीव्र दर्द महसूस किया। उसकी आंखें चमक पर विश्वास करने के लिए कठिन से भरी हुई थीं। वह मेरे सामने कब आया? हैरान, वह दहाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऊर्जा की लहर डोर के शरीर में घुस गई और आकाश में बहुत दूर तक उड़ गई, जिससे हवा में एक हिंसक विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट, उच्च तापमान और गर्मी ने एक शक्तिशाली सदमे की लहर का गठन किया। कई सेकंड बीत गए और सदमे की लहरें जमीन पर पहुंच गईं। जमीन पर धूल घूमती रही, बड़ी संख्या में पेड़ टूट गए और गगनभेदी आवाजें गूंजती रहीं। प्रकाश और धुएं के फैलने का इंतजार करते हुए जिया की आकृति धीरे धीरे दिखाई दी और उसके पैरों पर डोरे शक्तिहीन रूप से जमीन पर गिर गया था, जबकि उसकी छाती के नीचे और उसके पेट के ऊपर ये पूरी तरह से छेद गया था। उसके शरीर से धुएं की गंध आ रही थी, जबकि हरा खून बाहर निकल रहा था। मैं डोरे भयावह बख्तरबंद स्क्वाड्रन से हैं। मैं कैसे कर सकता था? डोरे धीरे धीरे अपनी चेतना धुंधली होने से पहले एक असंबद्ध अभिव्यक्ति से कराह उठा और फिर वह जल्दी से मर गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीज, जो आगे बढ़ने और मदद करने की तैयारी कर रहा था, फ्रीज किए बिना नहीं रह सका। उसका चेहरा एक अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 96 का सर्वनाश अनुवादक डीएम डोरे मर गया, बस ऐसे ही। लेकिन वह केवल कुछ राउंड के लिए लड़े थे और वह बस मर गया। नीज ने मरने वाले डोरे को चुपचाप देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट हुई। डोर 150,000 बैटल पावर के साथ एक विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि मैं भी उनकी तुलना में कुछ हीन हूँ। फिर डोरे इतनी आसानी से कैसे हार सकते थे?
नीज ने अपने सामने के दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। डोरे खो गया, तब मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। नीज ने जिया को देखा और भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। वह डोरे को आसानी से मार सकता था। इस आदमी की ताकत बिल्कुल मेरे ऊपर है। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि ठंड उसके पैरों के तलवों से सीधे उसके सिर तक गिर गई। नीज हमला करने से बचाव करने के लिए बदल गया और उसने अपनी आकृति चमकने से पहले जल्दी से अपने जोरदार कदमों को वापस ले लिया। साल्जा की ओर भाग गया। डोरे को कैसे मारा जा सकता है? दूसरी तरफ साल्जा, जो शिलिंग के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था, अभी भी उसके आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने की ऊर्जा थी। जब उसने देखा कि डोरे को जिया ने मार दिया था तो उसका रंग तुरंत उदास और बदसूरत हो गया। आमद स्क्वाड्रन के निर्माण के बाद ये पहली बार था कि इसका सदस्य मारा गया था। इसके अलावा यह उसकी आंखों के सामने था। चारों ओर मत देखो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। शिलिंग असंतोष से चिल्लाई। उसके काले बाल वीरतापूर्वक तैर रहे थे और उसकी धुआंधार सुंदर भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। बस अब जिया की हरकतें बहुत तेज थीं, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी कि क्या हुआ था। कप्तान, नीज ने साल्जा को चिंतित देखा और उसके पास अब उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे डोरे की त्रासदी को अपने साथ नहीं होने दे सकते। साल्जा एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ ठंडी तरह से कांप रही थी। नीज कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचकिचाया, शब्द उसके गले में अटक गए, कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। फिर उसका शरीर सावधानीपूर्वक साल्जा के पास पहुंचा। शांत हो जाओ, हमारा प्रतिद्वंद्वी उतना भयभीत नहीं है। जब तक हम एक साथ हमला करते हैं, यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। भले ही उसने इस तरह से बात की थी, लेकिन साल्जा ने थोड़ा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अभी जिया के प्रदर्शन से साल्जा को पता है कि वह दूसरे का मैच नहीं है। आमद स्क्वाड्रन में उनकी ताकत केवल बीच में थी। वह कप्तान क्यों है, इसका कारण उसके चतुर दिमाग के कारण था और क्योंकि किंग कूलर उसकी कीमत को पहचानता है। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए साल्जा ने चुपचाप एक योजना के बारे में सोचा है। फिर उसे सब कुछ करना होगा। नीज, अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करो। किंग कूलर के तहत सबसे मजबूत युद्ध स्क्वाड्रन को आसानी से कैसे हराया जा सकता है? साल्जा ने अपने शरीर से एक गहरी आभा निकाली और जो कुछ भी उसे मिला है उसके साथ विरोध करने का रवैया प्रकट किया। नीज ने अपने उदाहरण का पालन किया। वह ये भी जानता है कि यह एक गंभीर स्थिति थी जहां या तो आप मर जाते हैं या मैं मर जाता हूँ। रोर। साल्जा और नीज दोनों दहाड़े। उनका पूरा शरीर तुरंत धमकी भरी आभा के साथ फूट पड़ा। उनके चारों ओर एक चांदी के रंग की वायु अशांति फैल गई और जमीन हिलने लगी और कांपने लगी। भव्य आभा के कारण उनके पैर के नीचे की जमीन जबरन 0.5 मीटर नीचे की ओर धंस गई। चट्टानें भारी दबाव का सामना नहीं कर सकी और बिखर गईं, जिससे कई गहरी दरारें बन गईं। आकाश ने रंग बदलना शुरू कर दिया, जिससे ये बेहद अंधेरा लग रहा था और दबाव तुरंत आसमान छू गया। शिलिंग एक पल के लिए चुपचाप घूरते हुए दिख रही थी, इससे पहले कि वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति के साथ बाहर निकल आए। बस उसकी 120,000 बैटल पावर की ताकत बढ़ गई और पीला सुनहरा माहौल शिलिंग के शरीर को घेर लिया, जो एक युवा अंकुर के रूप में कच्चा था। पीला प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट और चमकदार था। नहीं, लाज़्ब कॉमजिया का मुंह ऊपर की ओर घूम रहा था और चुपचाप नीली चमड़ी वाले, पीले बालों वाले साल्जा और लाल चमड़ी वाले नीज को देख रहा था। क्या वे सब कुछ कर रहे हैं? हे 140,000 और 130,000 युद्ध शक्ति। साल्जा थोड़ा मजबूत है। यह एक बहुत अच्छी युद्ध शक्ति है। इस तरह की युद्ध शक्ति के साथ उनके पास शायद ही कभी पूरे ब्रह्मांड में एक प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन ये बहुत बुरा है, जैसे आज तुम मेरे अंदर भाग गए हो। जिया भी पूरी तरह से बाहर चला जाता है। उसकी आभा अचानक फूट जाती है, अंत में 150,000 पर स्थिर हो जाती है। साल्जा और नीज को टक्कर देने वाली एक दुनिया को हिला देने वाली लहरदार या इससे भी मजबूत दिखाई दी और पूरा ग्रह कांपने लगा। ग्रह का दूसरा पक्ष बाडोक और मायस दोनों दंग रह गए क्योंकि उन्होंने ग्रह के दूसरी तरफ लड़ाई को महसूस किया। सर जिया इस हद तक शक्तिशाली हैं, लेकिन यह विश्वास करना और भी कठिन है कि अन्य कई ऊर्जा स्तर समान रूप से मेल खाते थे। बारडॉक कांप उठा, उसके शरीर में सयान की रक्तरेखा उबल रही थी। वह भी लड़ाई में शामिल होने के लिए खुजली कर रहा था। हालांकि उन्होंने तर्क के माध्यम से खुद को नियंत्रित किया। वह जानता था कि उसकी युद्ध शक्ति 40,000 से कम थी और इसमें शामिल होना केवल दूसरों को भोजन देने जैसा होगा, यथोचित रूप से, चाहे साल्जा हो या जिया। दोनों द्वारा प्रदर्शित ताकत उतनी भयावह नहीं थी जब फ्रीजा ने ग्रह वेगेटा को नष्ट कर दिया था, लेकिन बाडोक उस समय अभी तक की के साथ बातचीत नहीं कर पाया था और फ्रीजा के आतंक को पूरी तरह से समझ नहीं सका था। जिया अद्भुत है, लेकिन शिलिंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मायस ने अपने हाथों को अपनी छाती पर मोड़ रखा था, जबकि उसने अपने अंगूठे को काट लिया था। एक अविश्वसनीय चेहरे के साथ उसी स्थान पर घूम रहा था। ... ओह नहीं, ब्रह्मांड में कहीं से भी ऐसा दुर्जेय विशेषज्ञ कब दिखाई दिया?
ऐसा लगता है कि मैं उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। जिया द्वारा जारी की गई धमकी भरी भव्य आभा को महसूस करते हुए सालजा देख सकता था कि वह मुसीबत में है। इसलिए विचार करने के बाद उसने जोर से चिल्लाया और शिलिंग पर हमला किया। एक पल में मुट्ठी की छाया एक हवा के तूफान की तरह आपस में जुड़ गई और उसने अचानक भारी विनाश से भरा एक आक्रामक अभियान शुरू किया। शिलिंग का छात्र अचानक से कुड़ गया, ये देखते हुए कि सालजा ने जिया पर अपना हमला छोड़ दिया और उस पर हमला कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से एक अनुमति चुनने के तर्क को समझती है जो नर्म है, और अभी उसे स्पष्ट रूप से एक नर्म खुरमा तारांकन के रूप में माना जाता था। एक अच्छे स्वभाव वाले, आसानी से धमकाने वाले, कमजोर व्यक्ति को धमकाना या कुछ ऐसा चुनना जो कठिनाई के बिना हासिल करना आसान हो। घृणिता। शिलिंग जोर से उसके दिल में दहाड़ा। जैसे ही उसने सालजा के निरंतर हमलों का सामना किया, उसने लयबद्ध रूप से अपने शरीर को हिलाया और आसानी से चकमा दिया। हालांकि सालजा का हमला शक्तिशाली, त्वरित और हिंसक था, लेकिन ये शिलिंग को बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचा सका। सालजा ने अपनी सांस रोकते हुए ध्यान केंद्रित किया और गति बढ़ाने से पहले अपनी ताकत को सीमा तक लाया। अपने अतुलनीय फुटवर्क के साथ अपनी चतुराई का समन्वय किया। दो लोगों की आकृति आपस में जुड़ी हुई थी और थोड़ी देर के लिए उन्होंने हमलों का आदान प्रदान किया जो ध्वनियों और रंगों से भरे हुए थे। और इस समय नीज क्या कर रहा था? अपने उग्र लुक से जिया द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। अगर वह थोड़ा सा भी हिलता है तो जिया उसके खिलाफ एक क्रूर हमला शुरू करेगा। इस प्रकार हालांकि शिलिंग और सालजा पक्ष में जमकर लड़ रहे थे, जिया और नीज हालांकि बिना किसी आंदोलन के शांत थे। शिलिंग की ताकत के साथ उसके लिए सालजा से निपटना थोड़ा मुश्किल है। जिया की अभिव्यक्ति शांत थी और उसकी तेज आंखें ये बता सकती थीं कि शिलिंग अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। निश्चित रूप से कुछ समय बाद शिलिंग की हरकतें अराजक होने लगीं और लड़ाई की लय धीरे धीरे सालजा द्वारा नियंत्रित की जा रही थी, जिसने जल्दी से खामियों का खुलासा किया। मौका। सालजा की आंखें अचानक चमक उठीं, जिससे वह शिलिंग की खामियों को पकड़ सके। इसके बाद उन्होंने धरती को हिला देने वाला हमला शुरू किया, जिससे शिलिंग हार के बाद पीछे हट गए। एक मजबूत हथेली बल ने हमला किया। शिलिंग ने अपनी ताकत को अधिकतम तक बढ़ाया और जवाबी हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी हिलाई। हालांकि सालजा ने अचानक अपने शरीर को हिला दिया और जवाबी हमले से बल केवल एक भ्रामक छवि पर प्रहार किया। अच्छा नहीं, शिलिंग अंदर से चिल्लाया, चौंक गया। सालजा का सिलहूट अचानक उसकी तरफ दिखाई दिया। पीएफएफ विशाल ऊर्जा ने उसे मारा और उसका पतला शरीर तुरंत एक टूटी हुई स्ट्रिंग के साथ पतंग की तरह उड़ गया। रंबल। शिलिंग ने अंगूठी के आकार के गड्ढे में लेटे हुए खून से लथपथ मुंह थूक दिया। बजरी की धूल आकाश और पृथ्वी को मिटा देती है क्योंकि उसका शरीर रेत में आधा दफन हो गया था। मेरे लिए मर जाओ। मौका देखकर सालजा ने तेजी से नीचे गोता लगाया। वह उसे वापसी का मौका कैसे दे सकता है? उसकी हथेली ने एक चांदी सफेद पतली ऊर्जा ब्लेड को संघनित किया और इसे शिलिंग के सिर की ओर काट दिया। कच। दुनिया फिर से चुप्पी में गिर गई और बर्फीली नीली दुनिया फिर से उतर गई क्योंकि सब कुछ फिर से स्थिर हो गया। कौन? स्पेस टाइम फ्रीज निकालें। सालजा ने अपने चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव के साथ आगे देखा। उसके लिए ऐसा लगता था जैसे समय बिल्कुल भी नहीं रुका है। फिर उसकी आंखों में भ्रम की एक चमक चमक उठी। उसकी ऊर्जा ब्लेड स्पष्ट रूप से कट गई थी। फिर उनके प्रतिद्वंद्वी को कुछ क्यों नहीं हुआ? नीचे देखते हुए उसने जल्दी से देखा कि उसकी कोहनी के नीचे का हिस्सा गायब हो गया था और घाव से खून के छींटे निकलते रहे। सालजा ने दर्द से खून निकाला और उसकी कर्कश शोक भरी आवाज आकाश में गूंज उठी। उसने आंखें हिलाते हुए देखा कि युवक एक हाथ में अपनी टूटी हुई भुजा पकड़े हुए था जबकि दूसरे हाथ में नीज का सिर। ये कैसे हो सकता है जब नीज को उसके द्वारा मार दिया गया था? उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सालजा मौत की खुशबू को सूंघ सकता था। दुश्मन के हमले ने अभी तक हमला नहीं किया है, लेकिन वह पहले से ही मौत की आभा को सूंघ सकता था। आप शिलिंग को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थे। हालांकि मैं चाहता था कि वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करे, फिर भी मैं गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सकता। बख्तरबंद स्क्वाड्रन आज नष्ट होने के लिए बाध्य है। बर्फीली निर्दयी आवाज सालजा के कानों में फैल गई और एक निराशाजनक आभा ने उसके चेहरे पर हमला किया। जिया ने इसे लॉन्च करने से पहले अपने हाथों के बीच विशाल ऊर्जा लहर को निशाना बनाया, टूटे हुए और थके हुए सालजा पर। नीले अजगर की तरह ऊर्जा लहर में एक भयावह आभा थी क्योंकि यह लगातार अथक तरीके से हमला करता था। सालजा की पुतलियां अचानक सुई के आकार में बदल गईं। नहीं, बख्तरबंद स्क्वाड्रन को कैसे नष्ट किया जा सकता है? किंग कूलर आपको जाने नहीं देगा। उसकी आवाज बस गिर गई थी और धमाका हो गया था। उसकी आंखें अफसोस और अनिच्छा से भर गईं। सालजा भयावह ऊर्जा लहरों, अपार ऊर्जा से मारा गया जिसमें कोई भावना नहीं है। भारी और पूर्ण विनाश के सामने सालजा को बेरहमी से ब्रह्मांडीय धूल में कुचल दिया गया था। सालजा को नष्ट करने के बाद जिया ने हल्के से आह भरी और फिर नीज के सिर को हवा में फेंक दिया और इसे ऊर्जा लहर के साथ नष्ट कर दिया। इस दिन कूलर आमद स्क्वाड्रन पूरी तरह से नष्ट हो
गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 97 प्लेनेट याड्रेट अनुवादक डीएम बख्तरबंद स्क्वाड्रन के हर सदस्य के मारे जाने की पुष्टि करने के बाद जिया ने शिलिंग के पक्ष में छलांग लगाई। उसे खिलाने से पहले अपने आयामी स्थान से एक सेंजू बीन निकालने के लिए अपना हाथ बदल दिया। शिलिंग के शरीर पर लगी चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। गड्ढे से कूदते हुए शिलिंग का सुंदर चेहरा केंद्रित हो जाता है और उसकी की अचानक फूट पड़ती है, जिससे उसके शरीर पर रेत फैल जाती है। अपने पूरे शरीर में बहती ताकत को महसूस करते हुए शिलिंग ने नशे की भावना के साथ अपनी आंखों को झुका लिया और सुखद आश्चर्य से कहा, जिया, मेरी युद्ध शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि यह 140,000 तक पहुंच गया है। novelUSB.com। जिया ने शांति से सिर हिलाया और कहा, ये काफी सामान्य है, क्योंकि यह पहली बार था जब आप जीवन और मृत्यु की लड़ाई का सामना कर रहे थे। यह इतना बढ़ गया। बाद में इसके इतनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद न करें। चूंकि इससे पहले कि शिलिंग बहुत अधिक सुरक्षा में था, उसने बहुत कम जीवन और मृत्यु परीक्षणों का अनुभव किया था। यद्यपि युद्ध शक्ति को सामान्य रूप से विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की लड़ाई है। यह वास्तविक लड़ाई जितनी अच्छी नहीं है। इसलिए युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए मुकाबला सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी तरीका है। इसलिए साल्जा के साथ उसकी लड़ाई के कारण उसके शरीर से सयान की लड़ाकू रक्तरेखा फूट गई, जिससे उसकी नींव फट गई, जिसके कारण उसकी युद्ध शक्ति तुरंत 140,000 तक बढ़ गई। लड़ाई के कारण पीली और काली जल चुकी भूमि को देखने के बाद जिया ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसने एक उच्च स्तरीय योद्धा को प्रशिक्षित करने के लिए प्रकृति द्वारा भुगतान की गई कीमत को गहराई से महसूस किया। चलो चलते हैं। बोलना समाप्त करते हुए वह फिर शिलिंग के साथ आकाश में चढ़ गया, जहां बाडॉक था। आमद स्क्वाड्रन के साथ लड़ने के बाद जिया को अपनी ताकत की बुनियादी और स्पष्ट समझ मिली। अपनी क्षमता का उपयोग किए बिना वह केवल ये कह सकता था कि वह बख्तरबंद स्क्वाड्रन के लगभग बराबर था, शायद थोड़ा अधिक शक्तिशाली, लेकिन उसके लिए इतनी आसानी से जीतना असंभव था। हालांकि अपनी क्षमता का उपयोग करने के बाद आमद स्क्वाड्रन के स्तर के विशेषज्ञों के बाद वह पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है। उन्हें मारना मुर्गियों को मारने से आसान है, और यहाँ तक कि एक हिट इंस्टा किल भी कर सकता है। लेकिन अपनी क्षमता का उपयोग कब करना है, उसे अभी भी सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ इतना है कि जब मैं अपनी क्षमता का उपयोग करता हूं तो केवल मेरे शरीर के भीतर ऊर्जा का उपभोग होता है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो क्या इससे मैं इस पर निर्भर हो जाऊंगा, इस प्रकार की के प्रति मेरी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। ये सोचकर जिया की भौहें झुक गईं, ये हिचकिचाते हुए कि क्या उसे अपनी क्षमता का इतना अधिक उपयोग करना चाहिए। यद्यपि क्षमताएं लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका भी हो सकती हैं, ड्रैगन बॉल की दुनिया में लोग जिस पर भरोसा करते हैं वह अभी भी मजबूत ताकत है। वास्तव में मूल काम के भीतर जो लोग विशेषज्ञ बनने के लिए महाशक्ति पर भरोसा करते हैं, उन्हें बेहद न्यूनतम कहा जा सकता है। जैसे कि गिन्यू फोर्स में गुल्डो, हालांकि वह समय से संबंधित क्षमता में कुशल है, हालांकि उसके पास खुद ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं थी, और अंततः जब उसने अपनी क्षमता को रोक दिया तो वेगेटा ने अपना सिर काट दिया। और उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता भी बहुत ऊर्जा खपत है, खासकर जब शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के दौरान ऊर्जा की खपत और भी गंभीर होगी। यदि उसकी व्यक्तिगत ताकत पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो गुल्डो के नक्शे कदम पर चलना आसान होगा। क्षमताएं और जादू स्पष्ट रूप से कुछ हद तक दिखावटी हैं और आमतौर पर केवल एक समर्थन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे लड़ने के लिए प्राथमिक कौशल नहीं हैं। जिया ने अंदर से सोचा, सौभाग्य से मुझे जल्दी एहसास हो जाता है। क्षमताओं पर अत्यधिक निर्भर होने से ये सुविधाजनक और तेज हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए छिपी हुई परेशानियां छोड़ सकता है। इसके बाद जिया ने अपनी क्षमताओं को ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करने का फैसला किया और किसी भी समय इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार की तरह हालांकि वह बख्तरबंद स्क्वाड्रन को आसानी से खत्म करने में सक्षम था और परिणाम के संबंध में भारी लाभ प्राप्त किया था। हालांकि एक अलग दृष्टिकोण से उन्होंने समान ताकत के दुश्मन का सामना करने का अवसर भी खो दिया, जिसके साथ वह ठीक से लड़ सकता है। ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें लाभ हुआ था या नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति में वृद्धि स्पष्ट नहीं थी। उसे लगता है कि उसने परिणाम प्राप्त करने के लिए एक दिल की सामग्री से लड़ने की प्रक्रिया खो दी है और दूर के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है। ... दूसरी तरफ जैसे ही बख्तरबंद स्क्वाड्रन की आभा ग्रह से गायब हो गई, बाडॉक की तनी हुई नसों को आराम मिला, जिसके बाद उन्होंने जिया और शिलिंग को सुरक्षित रूप से लौटते हुए देखा। इसलिए उन्होंने आखिरकार अपने कठोर चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। इस समय उन्होंने देखा कि शिलिंग की आभा में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन हुआ था, और वह अपने चेहरे पर प्रशंसा प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वह जल्द ही अपने पास लौट आया और पूछा, सर जिया, आपका प्रतिद्वंद्वी कौन था कि आपको अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा? लड़ाई के कारण होने वाले पहले के तमाशे को देखते हुए, यहाँ तक कि जब एक बड़ी दूरी से अलग हो जाता है तो बाडॉक के लिए केवल ऊर्जा तरंगों को सहन करना मुश्किल था।
वह ब्रह्मांड में किसी के बारे में नहीं सोच सकता है जिसके साथ जिया को लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि फ्रीजा के अधीनस्थ गिन्यू फोर्स के खिलाफ इसे इस स्तर पर नहीं होना पड़ सकता है। हाँ, पूरा ग्रह अभी हिल रहा था जब आप लड़ रहे थे, जैसे कि यह एक भूकंप था। मायज ने उत्सुकता के साथ पूछते हुए अपनी भौहें उठा दी। जिया मुस्कुराया और कहा, दूसरा उत्तरी क्षेत्र का शक्तिशाली बख्तरबंद स्क्वाड्रन था। बख्तरबंद स्क्वाड्रन? इसके बारे में कभी नहीं सुना। मायज ने अपना सिर हिलाया। युवा किसी भी बख्तरबंद स्क्वाड्रन के बारे में नहीं जानता है। हालांकि जब बारडॉक ने सुना कि यह वास्तव में बख्तरबंद स्क्वाड्रन था, तो उनका रंग तुरंत विकृत हो गया और उत्सुकता से पूछा, सर जिया, आपने कहा बख्तरबंद स्क्वाड्रन? ... वह बख्तरबंद स्क्वाड्रन जो कूलर के तहत काम करता है? यह सही है, कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन। जिया ने पुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसने बारडॉक को देखा। उसका यह अप्रत्याशित है कि कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को सर जिया ने हरा दिया। जिया की पुष्टि प्राप्त करते हुए बारडॉक ने ठंडी सांस में चूसा, जबकि उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। मायज आमद स्क्वाड्रन को नहीं जानते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बारडॉक को पता नहीं है। उन्होंने कई वर्षों तक मिशन को अंजाम दिया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि कूलर आमद स्क्वाड्रन की उनकी समझ बहुत विस्तृत थी। यह उत्तरी क्षेत्र में सबसे अच्छा युद्ध स्क्वाड्रन में से एक है। अफवाह यह है कि बख्तरबंद स्क्वाड्रन के प्रत्येक सदस्य की युद्ध शक्ति गिन्यू फोर्स के कैप्टन गिन्यू की तुलना में बहुत अधिक है। पहले से भयंकर लड़ाई के बारे में सोचते हुए बारडॉक को अचानक लगा कि ये शब्द गलत नहीं थे। दूसरे विचार पर तो सर कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को उनके हाथों नष्ट कर दिया गया था। अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को वापस लेते हुए बारडॉक ने अपनी भावनाओं को यथासंभव शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह ने अभी भी मायस को उत्सुक बना दिया। अरे, क्या वह कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन बहुत शक्तिशाली है? फ्रीजा कॉप्स की तुलना में इसकी तुलना कैसे की जाती है? उसकी बात सुनकर बारडॉक हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मायस की आंखों में फ्रीजा कोर, जिसने उसके चिल्लाने और मारने के लिए खुजली का पीछा किया था, पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अनुभव दृष्टिकोण निर्धारित करता है, ये बिल्कुल गलत नहीं था। ये देखते हुए कि मायस एक अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और शायद भविष्य में संयम की रीढ़ या यहाँ तक कि एक आधिपत्य बन सकते हैं। इस प्रकार बारडॉक ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। कूलर का बख्तरबंद स्क्वाड्रन कूलर के तहत काम करने वाला सबसे शक्तिशाली एस स्क्वाड है जो उत्तरी भाग पर शासन करता है। उत्तरी क्षेत्र, वे एक बहुत ही भयावह सेना है जिनके हर सदस्य के पास 100,000 से ऊपर युद्ध शक्ति होने की अफवाह है। मत कहो फ्रीजा कॉप, यहाँ तक कि फ्रीजा के एस सैनिक गिन्यू फोर्स आमद स्क्वाड्रन के किसी भी सदस्य के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ओह, इतना शक्तिशाली! मायस उसके दिल में चकित था, लेकिन फिर उसका छोटा चेहरा तिरस्कारपूर्ण हो गया। लेकिन फिर भी, क्या वे अभी भी जिया द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे? बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया, शिलीप को देखा और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने शक्तिशाली थे। लेकिन जाहिर है आप मुझसे बहुत बड़े नहीं हैं। हम्फ, यह निश्चित रूप से है। धीरे से थिरकते हुए शिलीप गर्व से अपनी छाती से चिपक जाती है और एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ मायस को देखती है। जब आप स्वस्थ हैं तो आप हॉन्फ क्यों रहे हैं? नहीं। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जिया ने उन दोनों के सिर पर दस्तक दी और उन्हें डांटा। फिर वह सभी को ले गया और उनकी यात्रा के साथ जल्दी से आगे बढ़ा। फिलहाल वे पहले ही आधी से अधिक दूरी तय कर चुके थे और प्लेनेट यार्ड्रेट के लिए अभी भी बहुत दूरी थी। कुछ घंटों बाद प्लेनेट यार्ड्रेट की आकाशगंगा एक पल के लिए एक रंगीन प्रतिभा झिलमिला उठी और फिर 4 आंकड़े अचानक प्लेनेट यार्ड्रेट पर दिखाई दिए। प्लेनेट यार्ड्रेट पर गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हुए और ग्रह पर हवा में सांस लेते हुए जिया ने सभी को देखा और कहा, हम पहले सबसे मजबूत यार्ड्रेटियन को ढूंढेंगे और फिर उनसे गुप्त कौशल सीखेंगे। जिया के नेतृत्व में कई लोगों ने स्वाभाविक रूप से उनकी व्यवस्था पर सिर हिलाया, इसलिए वे सभी आकाश में चढ़ गए और सबसे शक्तिशाली आभा वाले व्यक्ति की ओर उड़ गए। ग्रह यार्ड्रेट किसके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? उत्तर क्षेत्र। यह एक बेहद रहस्यमय ग्रह है जिसमें कई अजीब गुप्त कौशल हैं जो लोग अपने सपनों में भी तरसते हैं। यार्ड्रेटियन एक शांतिप्रिय जाति हैं। वे मेहमान नवाज और लड़ने से नफरत करते हैं, फिर भी उन्होंने कई अजीब कौशल भी विकसित किए हैं। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति बहुत अधिक है, उन्होंने कभी भी दूसरों पर आक्रमण करने की पहल नहीं की थी, और यह उनके श्रेय के कारण है कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में प्लेनेट यार्ड्रेट के पास के क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे। चेहरे पर नम हवा बह रही थी जिससे ठंडी सनसनी फैल गई। जिया और अन्य बहुत तेजी से उड़ रहे थे, कई रोशनी झिलमिला रही थी और फिर क्षितिज में गायब हो गईं। यार्ड्रेटियन के घर पत्थर के खंभों पर बनाए गए थे, जहां कई दसियों मीटर की ऊंचाई के पत्थर के खंभों के ऊपर गोलाकार इमारतें बनाई गई थीं, जिससे ये दूर से एक विशाल लॉलीपॉप की तरह दिखता था। प्लेनेट यार्ड्रेट पर सबसे शक्तिशाली आभा ठीक नीचे है। नीचे की सरल और सुरुचिपूर्ण इमारत को देखते हुए जिया मुस्कुराया। आभा से नीचे यार्ड्रेटियन की युद्ध शक्ति लगभग 70,000 होनी चाहिए। आओ नीचे चलते हैं और एक नजर डालते हैं।
ये कहते हुए कि 4 लोगों ने अपनी ऊंचाई कम कर दी और एक पत्थर के खंभे पर उतरे जो जमीन से दसियों मीटर लंबा है। कुछ ही दूरी पर एक अर्धमंडल भवन था। कुछ दोस्त जो दूर से आए हैं, कृपया अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से अचानक इत्मीनान से आवाज निकली। आवाज बूढ़ी और गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके आने का इंतजार कर रहा हो। जिया और अन्य लोगों ने एक पल के लिए खाली देखा, लेकिन फिर याद आया कि याड्रेटियन ने विभिन्न अजीब गुप्त कौशल में महारत हासिल की है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। चलो चलते हैं। जिया मुस्कुराया, इत्मीनान से हंसा, और जैसे ही वह सेमीस्फीयर बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था, उसने नेतृत्व किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 98 अजीब गुप्त कौशल अनुवादक डीएम पत्थर के घर में प्लेनेट याड्रेट के परिधान पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पत्थर की कुर्सी के सामने अपनी पीठ के साथ बैठा था। उसकी गहरी और चमकदार आंखें एक पवित्र पीले रंग की चमक के साथ चमकती थीं, जबकि 2 सफेद बाल उसके कंधों के नीचे लटकते थे। जिया और अन्य लोगों को प्रवेश करते देख उन्होंने एक लंबी आवाज के साथ कहा, अप्रत्याशित रूप से मैं ग्रह वेगेटा के विनाश के बाद भी सैया को देख सकता था। यह अफवाह कि याड्रेटियन के पास अजीब गुप्त कौशल है वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। चूंकि आप हमारी पहचान जानते हैं, तो आपको हमारे आने का उद्देश्य भी पता होना चाहिए, है ना? जिया की उदासीन आवाज सुनाई दी, जबकि न तो शिलिंग और न ही बाडॉक ने कुछ कहा। जिया को गहरी नजर से देखते हुए याड्रेटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, सैयान का स्वभाव अभी भी इतना हिंसक है, लेकिन राजा वेगेटा की तुलना में आप पहले से ही बहुत बेहतर हैं। क्या तुमने राजा वेगेटा को देखा है? जिया आश्चर्यचकित था। हाँ, कई साल पहले राजा वेगेटा सैयान के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए प्लेनेट याड्रेट में आए थे। हे, वह मूल रूप से बहुत सी चीजों से बच सकता था, लेकिन आपके उस जिद्दी राजा को रणनीति बदलने का अर्थ नहीं पता था, और अंततः ग्रह वेगेटा के साथ नष्ट हो गया। याड्रेटियन की बात सुनने के बाद जिया आश्चर्यचकित था कि राजा वेगेटा प्लेनेट याड्रेट में आया था। इसका मतलब है कि राजा वेगेटा सैयन के अंतिम परिणाम को जानता था। फिर उन्होंने ऐसा करने पर जोर क्यों दिया? उसके तुरंत बाद उन्होंने इसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। आखिरकार राजा वेगेटा पहले से ही अतीत के तनाव में है, और वह सैयन के वर्तमान नेता हैं। इस समय जिया की आंखें याड्रेटियन पर थोड़ी पेचीदा हो गईं। परिणाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजा वेगेटा इस याड्रेटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। अन्यथा राजा वेगेटा के स्वभाव को जानकर वह सैयान के भविष्य के बारे में जानने के बाद क्रोधित हुआ होगा, इसलिए उसके लिए ग्रह याड्रात को छोड़ना असंभव है। लेकिन परिणाम हालांकि ये है कि प्लेनेट याड्रेट पूरी तरह से ठीक है, जबकि प्लेनेट वेगेटा नष्ट हो गया था। बहुत स्पष्ट रूप से राजा वेगेटा प्लेनेट याड्रेट से निपटने में सक्षम नहीं था। जिया सिर्फ एक नजर के साथ अंदर से स्पष्ट था। उन्होंने कहा, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य क्यों बदल गया है? भविष्यवाणी में सैयान को ग्रह वेगेटा के साथ पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उनमें से इतने सारे जीवित रहने में सक्षम थे। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ। याड्रेटियन ने बार बार आह भरी, कौन जानता है कि भविष्यवाणी में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? अपने सामने याड्रेटियन को देखकर आह भरते हुए और अपने हाथों को हिलाते हुए जिया का दिल अचानक हिल गया। ये प्लेनेट याड्रेट वास्तव में रहस्यमय है। शायद सोन गोकू के प्लेनेट याड्रेट पर आने के बाद वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख सकता है, लेकिन इसे दूसरों को नहीं दे सकता है। इसका केवल इस बात से कोई लेना देना है कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से दूसरों को सिखाते हैं, न कि किसी और द्वारा। जिया ने अपने दिल में अनुमान लगाया, चूंकि आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? जिया ने पूछा। मैं यह नहीं कर सकता कुंजी, मैं नहीं हूँ, यह आप स्वयं हैं। हम खुद? हाँ। अपना सिर उठाते हुए उसकी पवित्र हरी पुतलियों में एक सुस्त लाल रोशनी चमक उठी। फिर याड्रेटियन ने एक लंबी सांस ली और कहा, आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक दुर्जेय हैं, राजा वेगेटा की तुलना आपके साथ नहीं की जा सकती है। इसे भूल जाओ, मेरे साथ आओ। बोलना खत्म किया, वह उठा और घर के बाहर चला गया। जिया और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर पीछा किया। यद्यपि यह याड्रेटियन अजीब है, वह वास्तव में कुछ हद तक कुशल है। विशाल चट्टान स्तंभ से नीचे कूदते हुए याड्रेटियन ने सामने का रास्ता तय किया और लगभग 10 मिनट बाद हर कोई एक चट्टान के नीचे एक ग्रेनाइट दरवाजे के सामने रुक गया। यह एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर का दरवाजा था जो लगभग 5 मीटर चौड़ा और लंबा था। इसकी सतह पतली नसों से ढकी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने समय के बपतिस्मा का अनुभव किया था। जिया रुक गया और अपने सामने के दृश्य को देखा। पत्थर का दरवाजा चट्टान में अंतर्निहित था, जबकि उभरी हुई चट्टान के दोनों किनारों पर आजीवन टोटेम के निशान उकेरे गए थे। पत्थर का ये दरवाजा बहुत पुराना है। जिया के दिमाग में इसकी पहली छाप थी। सब अंदर जाते हैं। भीतर दीवारों पर उकेरे गए हमारे ग्रह याड्रेट के बहुत सारे गुप्त कौशल हैं, और आप सीखने के लिए एक गुप्त कौशल चुन सकते हैं, लेकिन आप 2 से अधिक नहीं चुन सकते हैं, अन्यथा आपकी आत्मा ढह जाएगी क्योंकि आप सदमे का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे।
यारातियन ने कहा। जब उन्होंने उत्सुकतावश सिर हिलाया और प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो यारातियन की आवाज फिर से प्रकट हुई। आपके बगल में सयान को कनासिन द्वारा शाप दिया जाना चाहिए था। आप अभ्यास करने के लिए सच्ची आध्यात्मिक कला चुन सकते हैं जो आपकी भविष्यवाणी क्षमता को बढ़ा सकता है। धन्यवाद। बारडॉक ने उत्साहित दिख रहे अपने होंठ हिलाए। जब तक वह कनासिन के शाप को खत्म कर सकता था, तब तक वह भविष्यवाणी की क्षमता या क्या नहीं के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। यारातियन ने सिर हिलाया। तुम सयों ने बहुत सारे पाप जमा किए हैं। इस छोटी सी बच्ची को छोड़कर तुम्हारा हर एक हाथ अनगिनत जिंदगियों के खून से सना हुआ है। यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप निश्चित रूप से मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे, और जल्द या बाद में, जैसे राजा वेगेटा एक आपदा को आमंत्रित करेगा। उसकी बात सुनकर जिया ने उसके कदमों को थोड़ा रोक लिया। फिर उसने पलटकर उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, यारातियन वाकई एक रहस्यमयी जाति है। आपको सैया से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि आपको इतना आत्मविश्वास क्या देता है। हालांकि मैं अभी भी आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सयान एक फाइटिंग रेस है, न कि बर्बर लोगों की दौड़। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अभी भी बदला जा सकता है। मुझे उम्मीद है। शांति से हंसते हुए यारातियन ने अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और चला गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये यारातियन वास्तव में अजीब हैं। जाहिर है उनके पास दुर्जेय ताकत और अजीब गुप्त कौशल के असंख्य हैं। फिर भी वे शांति से इस दूरस्थ छोटे ग्रह याड्रेट पर रहते हैं, कभी भी बाहर अपनी ताकत प्रकट नहीं करते हैं। एयोविलस कौम इस जाति की प्रकृति सैया से बहुत अलग है। जिया स्वीकार करता है कि इस तरह की एक स्वच्छ, जीवित और ईमानदार तारांकन जाति अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है। टीएल एक जाति जो बुराई से दूषित नहीं है, लेकिन एक और संभावना हो सकती है। उन्होंने अपनी महान क्षमताओं के साथ भविष्य की भविष्यवाणी की थी और जानते थे कि यह जीवित रहने का उनका सबसे अच्छा तरीका था। बेशक यह अपने हीन विचारों वाले एक सज्जन के दिल का अंदाजा लगाने जैसा है। जिया ने अपने सिर को हिलाया, इसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और फिर अपनी नज़र विशाल पत्थर के दरवाजे पर स्थानांतरित कर दी। उसने इसे धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। उसके सामने जो दिखाई दिया वह एक लंबा घुमावदार गलियारा था। घुमावदार गलियारे के साथ नीचे की ओर बढ़ने के बाद लगभग 3 या 4 मिनट बाद अंदर की जगह अचानक विशाल और अच्छी तरह से रोशन हो गई। जैद नक्काशी के साथ एक भूमिगत महल जिया और अन्य दृष्टि रेखा में दिखाई दिया। राजसी, सुंदर, मुट्ठी के आकार की नीले सफेद पत्थर की सामग्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। नस पैटर्न अनियमित और अद्वितीय थे, जिससे सादगी की सुंदरता नहीं खोई जा सकती थी। जब आसपास की पत्थर की दीवारों पर अमूर्त और सुंदर रहस्यमय राहत मूर्तिकला के साथ जोड़ा जाता है, तो तुरंत जिया के दिमाग में प्राचीन काल के प्लेनेट याड्रेट के सुरुचिपूर्ण आचरण के अवर्णनीय दृश्य को प्रतिबिंबित करता है। आध्यात्मिक प्रभाव। जिया अचानक अपने आप में वापस आया और फिर से आकार में पत्थर की दीवार में भिन्न देखा, जिसे हरी रोशनी के साथ राहत मूर्तियों के साथ उकेरा गया था। अचानक शक्तिशाली लहरें उसके दिल में मंथन कर रही थीं। फिर से उन राहत मूर्तियों को देखते हुए वह केवल थोड़ी साधारण राहत मूर्तियों को देख सकता था, लेकिन भीतर रहस्य के एक हल्के संकेत के साथ। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 99 राहत मूर्तिकला की बनावट। अनुवादक डीएम जिया बहुत आश्चर्यचकित था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मूल काम में केवल सोन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में सक्षम था। ऐसा नहीं था कि सोन गोकू सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन इंस्टेंट ट्रांसमिशन को केवल समझा जा सकता है और शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है। उसे बस पता नहीं था कि कहाँ पढ़ाना है। सेल और माजिन बुयू सीखने में सक्षम क्यों थे? जिया की अपनी अटकलें हैं। ये केवल कहा जा सकता है कि उनकी समझ और भाग्य वास्तव में अच्छा था। सेल मुश्किल से आत्मा विस्फोट से अपने जीवन से बच गया और मृत्यु के कगार पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन के सार के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, और जब वह सुपर परफेक्ट सेल बन गए तो उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा। माजिन बुयू के लिए वह वास्तव में एक अच्छे ज्ञान का आदमी था जो अक्सर धीमा बुद्धि लगता है। उसकी समझ बहुत अच्छी थी। क्या माजिन बुयू के पास वास्तव में महान ज्ञान है? जिया निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ये राहत मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। अरे जिया, क्या मैं यहाँ इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख सकता हूँ? जिज्ञासा के साथ हर जगह झुकी हुई आंखें, आश्चर्य से भरी उसकी सुंदर आंखें। विशाल खुले भूमिगत महल के बीच में एक विशाल पवित्र हरे रंग की मूर्ति चुपचाप सो रही थी। जिया ने सिर हिलाया और कहा, पत्थर की दीवारों पर इन राहत बनावट पर ध्यान दें। प्लेनेट याड्रेट के गुप्त कौशल अंदर छिपे हुए हैं। आपको बस राहत मूर्तिकला पर ध्यान केंद्रित करना होगा और गुप्त कौशल का नाम आपके मस्तिष्क में दिखाई देगा। इस समय पहले से यारातियन की चेतावनी को याद करते हुए जिया ने एक बार फिर सभी को याद दिलाना आवश्यक समझा। यारातियन के गुप्त कौशल आसानी से आत्मा पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए क्रमशः एक गुप्त कौशल चुनें और अपने आप को अतिरंजित न करने पर ध्यान देना चाहिए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप उनमें से एक में प्रशिक्षित न हो जाएं। केवल तभी देखें कि क्या आप दूसरे में प्रशिक्षण सहन कर सकते हैं। वह बारडॉक के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि उसके पास एक परिपक्व मानसिकता और समृद्ध अनुभव है,
और स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण और क्या नहीं के बीच अंतर कर सकता है। जिया को मुख्य रूप से डर है कि शिलिंग और मायस को पता नहीं होगा कि क्या महत्वपूर्ण है, जिससे अपूरणीय चोट लग सकती है। मैं समझता हूँ। उसे सुनने के बाद शिलिंग को पता था कि वह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, और वह चुपचाप भागने से पहले बिना सोचे समझे सहमत हो गई। उन्होंने कहा, फिर मैं भी जाऊंगा और चुनूंगा। मैं एक गुप्त कौशल का चयन करना चाहता हूँ जिसका व्यावहारिक उपयोग है। मायस के जवाब देने के बाद वह भी खुशी से भूमिगत महल के आसपास की दीवारों की ओर मुड़ गई। दो ऊर्जावान ब्राट्स को देखते हुए जिया असहाय रूप से मुस्कुराया, फिर बारडॉक की ओर सिर हिलाया और दीवार पर भित्ति राहत मूर्तियों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया। बारडॉक का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, और यह याड्रेटियन द्वारा पहले उल्लिखित सच्ची आध्यात्मिक कला है। ऐसा कहा जाता है कि यह सच्ची आध्यात्मिक कला न केवल कनासन के अभिशाप को दूर कर सकती है, बल्कि उसकी भविष्यवाणी क्षमता को भी बढ़ा सकती है। ये वास्तव में कई उपयोगों के साथ एक गुप्त कौशल है। बारडॉक के दिल में शाप के दुष्प्रभावों को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। बेशक, अगर वह भविष्यवाणी की क्षमता को बनाए रख सकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सयान दौड़ के लिए उपयोगी हो सकता है। भूमिगत महल के चारों ओर एक पूर्ण चक्र घूमते हुए जिया ने एक एक करके उस स्थान की तलाश करते समय विभिन्न गुप्त कौशल से आत्मा के प्रभाव को महसूस किया जहां इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल स्थित था। याड्रेटियन गुप्त कौशल राहत मूर्तियां विभिन्न अजीब प्रकार की थीं। सरल तकनीकें थीं जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं, साथ ही साथ लड़ने के लिए उपयुक्त शक्तिशाली गुप्त कौशल भी। ध्यान से गिनते हुए वह देख सकता था कि 300 विभिन्न प्रकार के गुप्त कौशल हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सहायक प्रकार के थे। वह जिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तलाश कर रहे हैं, वह भी सहायक श्रेणी में था। राहत मूर्तिकला पैटर्न के माध्यम से स्कैन करते हुए जिया ने याड्राटियन पूर्वजों के ज्ञान पर गर्व किया। जल्द ही वह फिर से शिलिंग और मायस से टकरा गया, जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के गुप्त कौशल की खोज भी कर रहे थे। जिया, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन मिल गया है। एक हैरान कर देने वाली चीख आई। जिया ने देखा कि बहुत दूर नहीं, शिलिंग पत्थर की दीवार पर जटिल पैटर्न की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्ला रहा था। क्या आपको यह मिल गया? हाँ, लेकिन इंस्टेंट ट्रांसमिशन की राहत बनावट बहुत जटिल है। मुझे थोड़ी देर देखने के बाद चक्कर आने लगे हैं। अपने चेहरे पर एक शर्मिंदा भाव प्रकट करते हुए शिलिंग भौहें तन गईं। जिया मुस्कुराया और दीवार पर राहत बनावट को देखा, और अचानक महसूस किया जैसे उसकी रेटिना पर असंख्य अजीब तरंगें उतार चढ़ाव कर रही थीं। जैसे ही उसने उन्हें ध्यान से देखा, एक शक्तिशाली प्रभाव एक बार फिर बह गया। ओह, उसकी नसों ने चुभना शुरू कर दिया, और उसके मस्तिष्क ने अचानक थकावट महसूस की, जैसे कि इसमें पोषक तत्वों की कमी थी। वास्तव में शक्तिशाली, जिया ने अपने दिल में आह भरी। उन्होंने थोड़ा तुलना की और पाया कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल के आध्यात्मिक प्रभाव अन्य गुप्त कौशल के प्रभावों की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक थे। ये शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त करने वाली आत्मा थी। अपनी आंखें बंद करके और एक पल के लिए चुपचाप खड़े होकर उन्होंने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं और कहने से पहले सोचा, ये वास्तव में इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल है, लेकिन यह अंतरिक्ष क्षमता के त्वरित संचरण से बहुत अलग है। यदि अंतरिक्ष क्षमता का इंस्टेंट ट्रांसमिशन अपनी ऊर्जा और टेलीपोर्ट के माध्यम से एक अंतरिक्ष सुरंग को खोलने के लिए मजबूर करना है, तो प्लेनेट याड्रेट का इंस्टेंट ट्रांसमिशन चतुराई से की और ऊर्जा के बीच अद्भुत बातचीत का उपयोग करना है, और अंतरिक्ष को विकृत करके तत्काल संचरण को पूरा करना है। यह विज्ञान कथा उपन्यासों में FTL यात्रा के विवरण की तरह है, जिसे जिया ने अपने पिछले जीवन में पहले पढ़ा था। तेजी लाने के लिए एक जेट प्रणोदन इंजन का उपयोग करते हुए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अनंत होगी। हालांकि यदि इंजन को वार्प ड्राइव पर स्विच किया जाता है, तो आवश्यक ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत अब इंजन का नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष का ताना बाना स्वयं चल रहा होगा, न कि अंतरिक्ष यान। यह इंस्टेंट ट्रांसमिशन द्वारा उपयोग की जाने वाली ड्राइविंग फोर्स है। बेशक, चूंकि याड्रेटियन का इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल की के माध्यम से अंतरिक्ष को ताना देना है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से बाहरी ऊर्जा हस्तक्षेपों के लिए कमजोर है, और एक उच्च तीव्रता वाले युद्ध और हर जगह बहने वाली ऊर्जा में इसकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हालांकि इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता है, चाहे वह क्षमताओं के लिए हो या गुप्त कौशल के लिए। इससे पहले विनाश के देवता बीरस के सामने उसके शरीर की ऊर्जा ऐसी थी जैसे कि वह स्थिर हो गई थी, भागने की अपनी क्षमता को लॉन्च करने में असमर्थ थी। कोई आश्चर्य नहीं, बस अब जब याड्रेटियन ने हमें केवल एक गुप्त कौशल चुनने की चेतावनी दी है। जैसा कि यह पता चला है, गुप्त कौशल का प्रशिक्षण करते समय आत्मा पर प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था। सैद्धांतिक रूप से प्लेनेट याड्रेट का इंस्टेंट ट्रांसमिशन एक क्षमता से पूरी तरह से अलग है। पूर्व अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए की का उपयोग करता है, क्योंकि अंतरिक्ष एक बढ़ावा प्रदान करता है। उत्तरार्ध के लिए ये स्टारफील्ड में यात्रा करने के लिए खुले अंतरिक्ष वर्महॉल को मजबूर करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है।
इसके मजबूत बिंदुओं को चुनकर और इसे अपनी क्षमता के साथ जोड़कर जिया अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को और बेहतर बना सकता है। उस समय ये किबिटो के इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बराबर बनने में सक्षम हो सकता है। यह वही है जो जिया को चाहिए। वास्तव में जब उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल के आध्यात्मिक प्रभावों का अनुभव किया तो उन्हें पता था कि इस गुप्त कौशल को प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल था। अगर वह सीखना चाहता है तो शायद इसमें लंबा समय लगेगा। जिलिंग, क्या आप वास्तव में इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखना चाहते हैं? अपने सामने वाली लड़की को देखते हुए जिया ने फिर से पुष्टि करने के लिए कहा। प्लेनेट याड्रट की गुप्त कौशल सीखने की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। एक औसत व्यक्ति केवल अपने पूरे जीवन में एक सीखने में सक्षम हो सकता है। यदि वह चुनता है लेकिन सीखने में विफल रहता है तो यह वास्तव में होगा लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करता है। बेशक शिलीग ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसका स्वर बहुत दृढ़ था। उज्ज्वल और चमकदार तारों वाली आंखों की उसकी जोड़ी दीवार को देख रही थी इससे पहले कि वह बैठ गई और सीखने में खुद को डुबोना शुरू कर दिया। जिया हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका और अपना सिर हिला दिया। वह मायस को देखने के लिए मुड़ा और बच्चे को झिझकते हुए देखा कि वह सीखना चाहती है या नहीं, लेकिन फैसला नहीं कर सका और अपना मन नहीं बना सका। अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए जिया हंसे, बस उसे अनदेखा करते हुए, और जमीन पर क्रॉस पैर बैठ गए। इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल सीखना शुरू कर दिया। सीखना शुरू करने के बाद ही उन्हें पता चला कि मूल काम में इसे सीखने के लिए 1 साल बिताना बेटे गोकू के लिए आश्चर्य की बात क्यों थी। इंस्टेंट ट्रांसमिशन गुप्त कौशल में बहुत सारी जटिल चीजें शामिल हैं, यहाँ तक कि अगर इसके समग्र संदर्भ को पूरी तरह से समझाया गया था तो ये सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि यह अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। एक चीज जितनी जटिल होती है वह उतनी ही मूल्यवान हो जाती है। ध्यान केंद्रित करते हुए जिया ने धीरे धीरे इसे थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्थित किया। अपनी अंतरिक्ष क्षमता की समानता और अंतर की तुलना करते हुए उन्होंने दूसरे की कमजोरी को दूर करने और एक दूसरे को पारस्परिक रूप से मजबूत करने के लिए दूसरों के मजबूत बिंदुओं से सीखा। धीरे धीरे दहलीज को पार किया। दूसरी तरफ ये देखते हुए कि जिया और शिलीग दोनों ने पहले से ही सीखना शुरू कर दिया था, मायज ने एक कड़वा चेहरा बनाया और फिर से भूमिगत महल के चारों ओर देखा। अंत में खोज करते समय एक पूर्ण चक्र चलने के बाद उसे अभी भी कोई उपयुक्त गुप्त कौशल नहीं मिला। विचारों के माध्यम से मुड़ने के बाद भी उसे बस कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वह जिया के बगल में बैठ जाती है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखना शुरू कर देती है। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन M 1 दिन 2 दिन। समय धीरे धीरे बीतता गया और कई लोग गुप्त कौशल सीखने में डूबे हुए थे। हर बार जब उन्हें भूख लगती थी तो वे खाने के लिए एक सेंजू बीन निकालते थे और फिर सीखना जारी रखते थे। एक सेंजू बीन भोजन के बिना 10 दिनों तक समर्थन कर सकता है, लेकिन ये सेंजू बीन्स का सबसे बड़ा उपयोग नहीं था। अगर दूसरों को पता है कि जिया इस तरह से सेंजू बीन्स बर्बाद कर रहा है तो वे वास्तव में उसकी फिजूल खर्ची पर क्रोध से अपने दांत पीस रहे होंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय ऑफ फ्रॉस्ट दानव रेस की प्रतिक्रियाएं। अनुवादक DM, जबकि जिया और अन्य लोग उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में गुप्त कौशल में प्रशिक्षण ले रहे थे। वह ग्रह जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा टेरा बनाया गया है, कूलर का मुख्यालय। इस समय एक एलियन जो एक सलाहकार की तरह दिखता है कूलर के सामने खड़ा था और हिचकिचाते हुए बोला, किंग कूलर, जब से सर साल्जा और अन्य पूर्वी क्षेत्र में गए हैं हमें उनसे कोई खबर नहीं मिली है, और जब हमने कम्युनिकेटर के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए इस अधीनस्थ ने किसी को सर साल्जा और उनके अंतिम ज्ञात ग्रह के स्थान पर भेजा था और पता लगाया था। यहाँ तक बोलते हुए वह एलियन कुछ हिचकिचाया और चुपके से कूलर की अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली। उसकी आवाज कांप रही थी और अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुमने क्या पाया? ईमानदारी से बोलो। एक उदासीन और ठंडी आवाज सुनाई दी। एक विशाल धातु के सिंहासन पर बैठे कूलर ने एलियन को गहराई से देखा। उस एलियन का दिल डर से कांप रहा था और सच्चाई से रिपोर्ट किया, ग्रह पर संकेत से संकेत मिलता है कि वहां एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी जो युद्ध के मैदान के केंद्र में कुछ अज्ञात लाशों को पीछे छोड़ गई थी। वे सर साल्जा और अन्य हो सकते हैं। इस बारे में बात करते हुए एलियन ने सावधानी से निगल लिया क्योंकि उसने भी सोचा कि यह अविश्वसनीय है। तुम्हारा मतलब है कि वे सभी वहां मर गए? कूलर की आंखों में आश्चर्य की चमक थी और फिर उसका चेहरा उदास हो गया। उसके पीछे की पूंछ ठोस चट्टान की सतह को कुचलते हुए जमीन पर थप्पड़ मारती रही। हाँ, एलियन की खोपड़ी कांपते हुए हकला रही थी। हंसना। एक ठंडे गंध के साथ एक शक्तिशाली लेजर तेजी से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह एलियन प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर को लेजर द्वारा प्रवेश किया गया और लाल सफेद तरल पूरी जमीन पर फैल गया। उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी हुई थीं। कचरा। इस राजा का बख्तरबंद स्क्वाड्रन उस तरह की जगह पर मर जाएगा। साल्जा, तुमने वास्तव में इस राजा को निराश किया है। कूलर का चेहरा काले बादलों से भर गया था और उसके खून की लाल पुतलियों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने बगल में अन्य परिचारकों को देखा और पूछा,
क्या आपको लगता है कि मेरे पिता की तरफ से किसी ने हमला किया होगा? कांपते हुए कई अन्य एलियंस ने जमीन पर दंडवत किया और कहा, महाराज, हम और पूर्वी सेनाएं इतने वर्षों से सद्भाव में एक साथ रह रही हैं, और भी किंग कोल्ड आपके पिता हैं। इस अधीनस्थ को नहीं लगता कि किंग कोल्ड ने हमला किया था। ओह, ये कहना मुश्किल है, कूलर ने बेहोश होकर कहा। उसकी आंखों में एक चमकदार चमक चमक रही थी। इस बार साल्जा और अन्य मिशन आत्मा के पेड़ के फल को ढूंढना था। यह एक दुर्लभ खजाना था जो ताकत बढ़ा सकता था, जिसके लिए यहाँ तक कि किंग कोल्ड भी उसके साथ बाहर गिर सकता है और शत्रुतापूर्ण हो सकता है। हालांकि वह ये भी मानते हैं कि यह किंग कोल्ड नहीं था जिसने हमला किया था। नॉर्थ एरिया में मुट्ठी भर मजबूत विशेषज्ञ ही हैं जो उनके कूलर के आर्म स्क्वाड्रन को मात दे सकते हैं। किंग कोल्ड के तहत सबसे मजबूत स्क्वाड्रन उनमें से एक हो सकता है, लेकिन हाल ही में इसने कोई आंदोलन नहीं किया था। जहां तक फ्रीजा की गिन्यू फोर्स की बात है, ऐसा नहीं है कि वह उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। ये सिर्फ इतना है कि भले ही गिन्यू फोर्स एक चुपके से हमला करता है, वे साल्जा और अन्य लोगों के एक अंश को भी घायल करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने कहा, हमला करने वाला कौन था? क्या नॉर्थ एरिया अभी भी कुछ मजबूत विशेषज्ञ छिपा रहा है? अचानक कूलर का दिल धड़कता है। वह साल्जा और उनकी मृत्यु के लिए दुखी महसूस नहीं करता था, क्योंकि वे उसके हाथों में केवल एक मोहरा थे। एक मजबूत विशेषज्ञ के रूप में वह इन चींटियों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करेगा। अधिक से अधिक वह महसूस करेगा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि उसने कुछ शक्तिशाली अधीनस्थों को खो दिया और इसे अपने चेहरे के लिए एक नुकसान महसूस किया। इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं था। वह वास्तव में चिंतित था कि ट्री ऑफ मई के फल के बारे में जानकारी लीक हो सकती है, जो किंग कोल्ड और फ्रीजा का ध्यान आकर्षित करेगी। और यह वह नहीं था जो वह देखना चाहता था। इत्मीनान से जमीन पर लेटे एलियन को देखते हुए कूलर की बर्फीली आवाज दिखाई दी, मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार है। ये राजा व्यक्तिगत रूप से उस ग्रह पर जाएगा जहां साल्जा हार गया था। अपना हाथ हिलाते हुए कूलर ने फिर से कहा, इसके अलावा कूलर कॉप्स को सबसे अच्छे लोगों का चयन करें। ये राजा विशेष बलों का पुनर्निर्माण करना चाहता है। हाँ महाराज। एलियंस मानो माफी का सामना कर रहे हों, बाल्टी बहाते हुए मुख्य हॉल से हटने से पहले झुककर खड़े हो गए। विशाल सिंहासन के ऊपर कूलर के बैंगनी होंठ घुंघराले हो गए। उसके क्रूर चेहरे पर एक स्नीर दिखाई दे रहा था। ... पूर्वी क्षेत्र। जब किंग कोल्ड को अपने जासूसों से पता चला कि कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, तो खुशी से रेड वाइन पीना शुरू करने से पहले उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक गया। वह उस कठोर बख्तरबंद स्क्वाड्रन के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है, लेकिन वह अभी भी बहुत खुश था क्योंकि यह कूलर की ताकत को कमजोर कर सकता था। हालांकि थोड़ा सा ... novelUSB.com दक्षिणी क्षेत्र, फ्रीजा मुख्यालय। ये खबर फ्रीजा के कानों तक भी पहुंच गई है। फ्रीजा का खूबसूरत शरीर पोर्टहोल के सामने खड़ा था क्योंकि वह बाहर बर्फीले और नीरस दृश्यों को देख रहा था। उसकी हो हंसी धीरे से गूंज रही थी। डोडोरिया, ये वास्तव में एक अच्छी खबर है। कूलर की सबसे मजबूत टुकड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इस बार उन्होंने बहुत अधिक चेहरा खो दिया है। राक्षसी आवाज सुनाई दी, लेकिन जल्द ही फ्रीजा ने अपनी मुस्कान वापस ले ली। लेकिन यह उत्तरी क्षेत्र वास्तव में छिपा हुआ अजगर और क्राउचिंग बाघ है। इतने सारे विशेषज्ञ कहाँ छिपे हुए थे? किंग फ्रीजा, क्या वह बख्तरबंद स्क्वाड्रन बहुत शक्तिशाली था? डोडोरिया हैरान था। जब से उन्होंने राजा फ्रीजा का अनुसरण करना शुरू किया, वह हमेशा उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में घूम रहे हैं और ब्रह्मांड में बलों के वितरण के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे। उनके अनुभव बाडॉक से भी कम थे और कुएं के तल पर केवल एक मेढक थे। यहाँ तक कि गिन्यू फोर्स भी अधिक जानकार था। फ्रीजा ने अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे की पूंछ जमीन पर पटक रही थी और उसने कहा, बख्तरबंद स्क्वाड्रन मेरे बड़े भाई कूलर के तहत सबसे मजबूत दस्ता है। इसका प्रत्येक सदस्य कैप्टन गिन्यू की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। कैप्टन गिन्यू से भी बेहतर। फिर क्या उनकी युद्ध शक्ति 100,000 से अधिक नहीं थी? डोडोरिया ने अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित थी। 100,000 से ऊपर बैटल पावर के साथ एक शक्तिशाली विशेषज्ञ। ये उसके लिए, जिसके पास केवल 20,000 युद्ध शक्ति है, बस एक अकल्पनीय मजबूत विशेषज्ञ है। क्या राजा फ्रीजा के बड़े भाई के पास वास्तव में ऐसे मजबूत विशेषज्ञ थे? डोडोरिया अचानक विशाल ब्रह्मांड के प्रति विस्मय से भरा था। वे किस तरह से शक्तिशाली थे? क्या वे अभी भी नष्ट नहीं हुए थे? जैसे कि उसने अचानक कुछ सोचा, डोडोरिया की गुलाबी त्वचा कांप गई और पूछा, महाराज, आपको क्या लगता है कि किस तरह के विशेषज्ञ ने हमला किया था? क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसने जरबोन को मार डाला था? क्या फीदया लोगों का प्राचीन योद्धा था? डोडोरिया के शब्दों ने फ्रीजा को एक वेक अप कॉल दिया। उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए, क्रूरता से मुस्कुराने से पहले। ये वास्तव में संभव है। ऐसा लगता है कि हमें अधिक ध्यान देना होगा। अरे, कूलर ने पूर्वी क्षेत्र में बख्तरबंद स्क्वाड्रन क्यों भेजा? ऐसा लगता है कि मुझे पिता से बात करनी होगी। फ्रीजा फुसफुसाए। फ्रीजा अपने पिता राजा कोल्ड के बहुत करीब था, क्योंकि वह फ्रॉस्ट दानव जाति का सबसे कम उम्र का सदस्य था।
इस बार उन्हें किंग कोल्ट के साथ जानकारी साझा करनी होगी। ठीक है, वह वेगेटा लड़का कैसा है? क्या उन्होंने प्लेनेट वेगेटा के विनाश के बारे में सच्चाई पर ध्यान दिया? फ्रीजा ने विषय को स्थानांतरित कर दिया और वेगेटा की स्थिति के बारे में पूछा। डोडोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, उस ब्राट को सच्चाई का पता कैसे चल सकता है? अभी वह उन दो सैयों के साथ आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह अच्छा है। फ्रीजा ने ग्रह वेगेटा को नष्ट करने के बाद केवल वेगेटा, जिसकी अव्यक्त प्रतिभा सबसे अच्छी थी, सैयान की विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए पीछे रह गया था। अब तक वेगेटा द्वारा प्रदर्शित क्षमता उल्लेख करने योग्य नहीं थी। इसने फ्रीजा की रुचि को भी बहुत अधिक आकर्षित नहीं किया और वह धीरे धीरे भूलने लगा था।